एम्पायर कौन सा रोल है, उनका दायित्व तो बनता है। गुड इवनिंग टू ऑल ऑफ यू। कैसे हैं आप सभी? वॉइस क्लियर है? मेरी वॉइस आ रही है? सभी बताना एक बार। गुड इवनिंग सर। यस सर, क्लियर है। ओके ओके, थैंक यू। कैसे विनोद जी? बढ़िया है सर, बढ़िया। चलो, गुड टू सी यू। तो यू कैसी टू चल रही आप है स्टडी? सर। चल रही है सर। चलो गुड, चलो बात करते हैं फिर। अभी हम डिस्कस कर रहे हैं मार्च में जो पेपर हुआ था असम में ना, 2 मार्च को। लेटेस्ट मतलब दिसंबर 24 वाले 2 पेपर हुए थे ना, एक फरवरी में और एक मार्च में। यस तो सर। तो मार्च वाले को डिस्कस कर रहे हैं। और हमने करीब 20 क्वेश्चन सॉल्व कर चुके हैं ऑलरेडी। तो और आज हम अगले 10 क्वेश्चन करेंगे। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज की क्लास। एजाज जी कैसे हैं? हाँ। सही है। हाँ सर, ओके है सर। एक्चुअली ना कल यहाँ 7 बजे ही पावर जा चुकी थी, तो सर फिर इन्होंने तकरीबन 11:30 पावर फिर से ऑन करी। अच्छा अच्छा, और अनलकीली कल का हम सेशन रिकॉर्ड भी नहीं कर पाए। मैं रिकॉर्डिंग ऑन करना ही भूल गया था। तो पीडीएफ भेजी थी, ठीक है देखिएगा। अगर सर। कुछ क्वेश्चन में डाउट हो तो पूछिएगा, हाँ? हाँ जी सर, हाँ जी सर, ठीक है। ठीक है, ओके, तो थैंक यू चलिए। सर। ओके ओके, चलिए। तो दिख रहा है स्क्रीन पे सभी को? ठीक है। तो ये क्वेश्चन है, रियल एनालिसिस से, पार्ट बी का क्वेश्चन है कि लेट ए कॉमा बी टू नॉन एम्प्टी सबसेट्स ऑफ आर। लेट ए और बी नॉन एम्प्टी सबसेट्स हैं, और वहां से फिर एक सेट बनाया गया है। एस बनाया गया है, टी बनाया गया, यू बनाया गया। किस तरह से? कि इसमें फंक्शंस का कलेक्शन लेना है ए टू आर सच दैट एफ इज कॉन्टिन्यूअस। एफ बी टू आर, एफ इज कॉन्टिन्यूअस। एफ ए क्रॉस ए टू आर, एफ इज कॉन्टिन्यूअस। मीन्स कॉन्टिन्यूअस फंक्शन का कलेक्शन लेना है। बस ये आपके जो है डोमेन सेट है वो अलग अलग डिफाइन किए गए। क्लियर है सभी को? तो देखते हैं ऑप्शंस क्या पूछ रहा है। कह रहा है विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स इज ट्रू। इनमें से कौन सा स्टेटमेंट ट्रू है? पार्ट बी का क्वेश्चन है, तो ऑब्वियसली एक ही ऑप्शन सही होगा। तो ये है 4 ऑप्शंस। पहले ऑप्शन पढ़ लेते हैं। इफ ए इज फाइनाइट देन देयर एग्जिस्ट अ बाइजेक्शन बिटवीन एस एंड यू। अभी ये सेट दोबारा देखने पड़ेंगे। इफ ए इज फाइनाइट एंड बी इज uncountable 0 to 1 closed interval, then there is no bijection between s and t। और थर्ड में कह रहा है देयर इज नो बाइजेक्शन बिटवीन एस एंड यू। और लास्ट में कह रहा है इफ ए डज नॉट इक्वल्स टू बी देन देयर इज नो बाइजेक्शन। अगर ए बी के बराबर नहीं होता है तो कोई भी बाइजेक्शन नहीं होगा टी और यू के बीच में। क्लियर है? बाइजेक्शन अगर होता है, बाइजेक्शन क्या होता है? 1 1 on 2, इज इट? यस है सर। ना? और 1 1 on 2 के लिए क्या देखना होता है हमको? बाइजेक्शन होने के लिए दो सेट के बीच में अगर डिफाइन है तो उसकी कार्डिनैलिटी बराबर होनी चाहिए, तो बाइजेक्शन एग्जिस्ट कर जाएगा। सब जगह एग्जिस्टेंस की तो बात करिए, देखो। देयर एग्जिस्ट, देयर इज नो बाइजेक्शन, देयर इज नो बाइजेक्शन, देयर इज नो बाइजेक्शन, मतलब एग्जिस्टेंस की बात करी। मीन्स कार्डिनैलिटी अगर हम चेक कर ले तो काम बन जाएगा हमारा। क्लियर है सभी को? ये सेट है, दिख रहा है सभी को? पहले खुद से ट्राई कीजिए, 2 मिनट।
ये सेट लिख लीजिए एस टी और यू, ठीक है, नॉन एम्प्टी लेना। और पहला ऑप्शन देख भी सकते हैं आप, बाकी तो बाकी बाद में दिखा देंगे। नोट कर लिया सभी ने, तीनों सेट ये एस टी यू? यस सर। ठीक है। अब देखिए, यहाँ पर पहले दो ऑप्शंस हैं जो उसमें ए इज फाइनाइट की बात करी गई है, ठीक है। अगर ए फाइनाइट है तो देखो जरा कार्डिनलिटी क्या होगी एस और यू की और टी की, चेक करो जरा। ए अगर फाइनाइट है तो कार्डिनलिटी क्या बनेगी? ए फाइनाइट है तो हम क्या ले सकते हैं? एन। एन ले सकते हैं। तो लेट कार्डिनलिटी ऑफ ए इज इक्वल टू स्मॉल एन, है ना। एन कोई भी नंबर हो सकता है, 1 भी हो सकता है, 2 भी हो सकता है, और 50 100 कुछ भी हो सकता है, लेकिन एक फाइनाइट नंबर होगा। तो इसकी कार्डिनलिटी कितनी होगी? सेट के अंदर कितने एलिमेंट आएंगे एस के अंदर? कार्डिनलिटी ऑफ एस कितना हो जाएगा? सी टू द पावर एन। सी टू द पावर एन। सी टू द पावर एन, ये किसके इक्विवेलेंट है? सी के ना, कंटिन्यूम। यस सर। ठीक है। और दूसरा इसके अलावा क्या बोल रहा है? यू की कार्डिनलिटी क्या हो जाएगी? यू भी फाइनाइट सी है टू द तो पावर एन एन। स्क्वायर, सी टू द पावर एन स्क्वायर। वेरी गुड। तो यहाँ पर हो जाएगा सी टू द पावर एन स्क्वायर, मतलब एन क्रॉस एन, तो एन इंटू एन। तो ये भी सी के बराबर ही हो जाएगी, है ना। यस सर। तो यहाँ तो बाइजेक्शन एग्जिस्ट कर जाएगा ना, करेगा। यस सर। तो ये एग्जाम्पल से तो ट्रू नहीं बोल सकते ना। सर ये एग्जांपल थोड़ी ना हुआ। इफ एज फाइंड देयर इज ए बाइजेक्शन। हाँ, ये तो प्रूफ भी हो गया वैसे तो। हेलो हाँ, सर, यहाँ कंटिन्यूटी कोई प्रॉब्लम नहीं करेगा? कंटिन्यूटी बराबर होने। कॉन्टिन्यूटी में आती है, आता है, बिल्कुल सही बोल रहे हो आप। कॉन्टिन्यूटी में मिस कर दिया। कॉन्टिन्यूटी लेकिन सभी में है ना। अगर सभी में है तो फिर शायद वो कुछ देखते हैं ना हम, क्या बोलते हैं उसको, काउंटेबल हो जाती है ना। मतलब सर, ये फाइनाइट ले रहे हैं, मतलब डिस्क्रीट सेट हो गया ना वो। हाँ, हम डिस्क्रीट सेट से आर पर फंक्शन डिफाइन कर रहे हैं जो कि कंटिन्यूअस हो। हाँ। तो क्या सारे फंक्शन कंटिन्यूअस ही होंगे? नहीं, सारे की बात ही नहीं कर रहा है, एग्जिस्टेंस की बात कर रहा है वैसे तो। ऐसे ग्राफ से तो सर, हम मान लीजिए हमारे पास दो एलिमेंट है, हम्म। सिर्फ 1 और 2। हाँ, और हम ये दोनों पॉइंट को अलग अलग कर रहे हैं, हाँ, मैप मैपिंग कर रहे हैं। तो हाँ। उसको मिलाएंगे तो वो तो ग्राफ तो कंटिन्यूअस ही होगा। क्या ये लॉजिक सही है? मतलब अगर आप ए को फाइनाइट लेना चाहते हो और उसे एफ को कंटिन्यूअस भी लेना चाहते हो तो आपको ए को सिंगलटन ही लेना पड़ेगा, क्योंकि कोई भी दो डिस्टिंक्ट पॉइंट लोगे ना तो वो हाँ, दो डिस्टिंक्ट पॉइंट x1 और x2 के लिए आपको बीच के सारे पॉइंट्स नहीं मिलेंगे, तो कंटिन्यूटी नहीं मिलेगी। तो अगर ए क्यों को भाई? फाइनाइट लेना है तो आइदर हेलो मतलब यू मस्ट हैव टू टेक सिंगलटन सेट। भाई, ये कनेक्टेड नहीं है, ये डिस्क्रीट है बस। मतलब कंटिन्यूटी कनेक्टेड आपको मिलेगी क्या डिस्क्रीट लोगे तो? कनेक्टेड होता तब हम कह सकते थे कि सिर्फ सिंगलटन लेना है। नहीं नहीं, वो या दोनों दोनों कनेक्टेड। दोनों अलग अलग, दोनों अलग अलग लॉजिक हो गए संगम जी।
हाँ सर, सर मेरा कहने का मतलब यह है कि यदि ए कनेक्टेड दे दिया जाए तब ना उसका इमेज हम कनेक्टेड लेंगे। हाँ तो एक नहीं एक नहीं, अगर सिंगल मतलब पॉइंट भी ले रहे हो तो भी तो कनेक्टेड हो गया ना। हो आप ये गया बोलना चाह रहे हो कि सर, वो सही ए है, को वो सही है, उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं। बट क्या हम एक से ज्यादा पे लेंगे तो वो डिस्क्रीट सेट के लिए डिफाइन कर रहे हैं ना, कनेक्टेड तो वो है नहीं। हम ये अगर कहना आप चाह रहे हैं। एक आपका आप अगर मतलब एक से ज्यादा एलिमेंट लोगे ना और एक को फाइनाइट बनाना चाहोगे तो आपको ऐसा कंटिन्यूअस फंक्शन नहीं मिलेगा। तो उसके लिए आपको एस है ना वो एम्प्टी मिल जाएगा, अगर आप एक को एक से ज्यादा एलिमेंट लेना चाहते हो ना तो। मान लीजिए हम ए ले लिए 1 2 और एफ एक्स हाँ, इक्वल टू एक्स कर दिए, एफ तो ये एक्स तो इक्वल्स टू कंटिन्यूअस है ना, इमेज तो अलग अलग आएगी। क्या ये फंक्शन कंटिन्यूअस है आपने लिया वो? हाँ भाई, एफ एक्स इक्वल टू एक्स कंटिन्यूअस है ना। आपको आर में देखना है या फिर ये यहाँ आपने से जो देखना गिवन पड़ेगा ना। ए देखा है उसमें देखना है? ए को आप 1 1 और 2 ले लीजिए, सिर्फ 2 ही पॉइंट ले लीजिए। हाँ हाँ, ले लिया आपने बोला उस तरह से 1 और 2। हाँ, अब एफ एक्स इक्वल टू एक्स ले लीजिए। हाँ तो वो आपको 1 की इमेज 1 मिलेगी, 2 की इमेज 2 मिलेगी। हाँ, तो एफ कंटिन्यूअस है कि नहीं, ये बताइए आप। कंटिन्यू आप चेक कीजिए किस तरह से 1 और 2 के सारे के बीच के पॉइंट्स है क्या आपके पास? कंटिन्यूअस फंक्शन है वो, इंटरमीडिएट वैल्यू प्रॉपर्टी भी तो उसके पास होती है। ये नहीं ले पाएंगे हाँ, फिर। तो बीच पॉइंट ही नहीं मिलेगा ना। दो नहीं ले पाएंगे यहाँ पर सर संगम जी। 1 1 पे जा रहा है, 2 2 पे जा रहा है, हम दोनों को मिलाएंगे तो क्या आएगा? लीनियर ग्राफ ही तो आएगा। कैसे लीनियर ग्राफ आएगा? बीच के सारे पॉइंट्स नहीं देख, एक मिनट बना देता हूँ। ग्राफ बनाना पड़ेगा सर। हाँ, पॉइंट्स ऐसे मिलेंगे आपको। ऐसे जैसे है ना, ये आप डोमेन के पॉइंट बोल रहे हो, है ना? ये 1 बोल रहे हो कि 1 है डोमेन में और ये 2 है डोमेन में, और यहाँ पर को हम्म, डोमेन में आपके पास पूरी की पूरी आर है ना? उसमें भी सर ये मतलब हमारा जो पॉइंट 1 है वो 1 पर ही जा रहा है तो वहां बस पर एक डॉट आ जाएगा। तो ये डॉट आ जाएगा और एक 2 का हाँ, 2 जाएगा, ये डॉट आ जाएगा। ये ये दोनों कहाँ कंटिन्यूअस से तो है नहीं है। कैसे कनेक्टेड है बताइए? यही तो ग्राफ बनेगा ना। बट सर ए भी तो कनेक्टेड नहीं है। कौन सा? पर कनेक्टेड आपको अरे ऐसा फंक्शन कनेक्टेड से लेना क्या है जो मतलब है? कंटिन्यूअस होना कॉन्टिन्यूअस तो नहीं चाहिए। है। कनेक्टेड से क्या, हमें कॉन्टिन्यूटी देखनी है ना। पहले हाइपोथेसिस सेटिस्फाई करनी पड़ेगी फिर जाके ऑप्शन पर जाएंगे ना। अभी क्लियर हुआ? तब फिर कौन से फंक्शन डिफाइन होंगे, सिर्फ सिंगलटन वाले? हाँ, सिंगलटन टाइप के ले सकते हो। अगर आप फाइनाइट ए को रखना चाहते हो और एफ को कंटिन्यूअस भी रखना चाहते हो तो ए को सिंगलटन लेना पड़ेगा, ऐसा मुझे लगता है। ऐसा क्यों क्योंकि आप कोई भी भाई? डिस्क्रीट लेना चाहोगे ना, कोई भी फाइनाइट एलिमेंट लेना चाहोगे ना, x1 x2, तो वो कोई ना कोई पॉइंट पर मैप होगा। मतलब x1 x2 x3 आपने इस तरह से कुछ ले लिया तो उसके लिए आपको हम्म, एफ ऑफ एक्स वन एफ ऑफ एक्स टू एफ ऑफ एक्स थ्री ऐसा मिलेगा। अब वो सारे पॉइंट क्या हम्म, आपको मिल जाएगी, x1 एफ ऑफ x1, x2 एफ ऑफ x2, तो वो सारे आपको डॉट ही देंगे, मतलब पॉइंट्स ही देंगे। वो एक कंटिन्यूअस ग्राफ आपको नहीं देगा, मतलब एक लाइन कर्व नहीं देगा आपको R2 में। तो वो आइसोलेटेड कंटिन्यूअस पॉइंट नहीं रहेगा। हाँ, आइसोलेटेड पॉइंट्स मिल जाएंगे आपको। हम्म। तो अगर आपको इसको कंटिन्यूअस भी रखना है तो एक को सिंगलटन ही लेना पड़ेगा। ठीक है। अच्छा एक चीज और सुनिए ये जो कॉन्टिन्यूटी की बात है ना, तो हमें यहाँ पर जो देखना है ना, ये एस से यू में देखना है ना बाइजेक्शन। तो एस की कार्डिनलिटी हाँ देखनी पड़ेगी। तो एस की कार्डिनलिटी तो भी हर एक एलिमेंट, हर एक सिंगलटन के लिए आर ही मिल जाएंगे ना।
तो इसके अंदर तो कितने फंक्शन, कितने एलिमेंट आ जाएंगे? अनकाउंटेबल आ जाएंगे ना? क्या कहते हो? हाँ, ए से लेकर आर पर अगर हमने ए को सिंगलटन ले लिया और उसको हाँ। कंटिन्यूस भी रखना है और आर पर मैप ही करना है, तो जो वन सिंगल एलिमेंट है ना उसको जाने के लिए उसके पास सी चॉइसेस है। सी चॉइसेस है, तो बिल्कुल। हाँ, तो एस तो की कार्डिनलिटी तो सी मिल जाएगी हमें। सी मिल जाएगी, और यू की कार्डिनलिटी भी सी मिल जाएगी हमको ना? अ, इसमें सर हम ऐसा नहीं कर सकते हैं क्या? एस और टी मतलब इसमें मतलब बी के बारे में तो ऑप्शन ए में कोई इन्फॉर्मेशन नहीं है कि बी को क्या लेना है। इन लोगों ने बोला है कि केवल ए को ही हमें लेना है कि ए फाइनाइट है। हाँ, तो हम कोई बी दिक्कत। को ए, हाँ ए और बी को दोनों सेम ले लो। जब ए और बी को हम सेम ले लेंगे दोनों, तो कार्डिनलिटी एस के कार्डिनलिटी की दोनों की बराबर हो जाएंगी। जब दोनों नहीं की कार्डिनलिटी बराबर हो, हाँ, अभी हाँ फर्स्ट ऑप्शन के लिए हम इसको देख ही नहीं रहे ना, यहाँ पर टी नहीं पूछा, यू पूछा हुआ है। हाँ, अच्छा अच्छा, मैं ठीक है तो। ठीक है ना? मतलब सर अगर आपने ए सिंगलटन ले लिया तो ए क्रॉस ए में एक ही ऑर्डर पेयर मिलेगी। कोई भी अगर हमने ए का एलिमेंट सिंगलटन ए लिया है तो उसमें ए कोमा ए ही एलिमेंट आएगा इस हाँ, यू वाले में। ठीक है। तो अब वो एक एलिमेंट आर के किसी एक एलिमेंट को ही मैप कर रहा है, तो तो उसके लिए उसकी भी सी चॉइसेस हो जाएगी। सी चॉइसेस हो जाएंगी, और जब दोनों की हाँ, कार्डिनलिटी सी हो जाएगी तो हमें एक सेम एडजस्ट तो कर जाए, बाइजेक्शन मिल जाएगा। बाइजेक्शन हाँ, मिल जाएगा, तो ऑप्शन वन करेक्ट हो जाएगा। ये मतलब ये तो डायरेक्ट हो जाएगा, सर बाकी को इससे डिस्कार्ड कार्डिनलिटी कर सी लेते हैं। सी क्यों मिलेगी सर? किसकी? हेलो। इसकी क्यों? ए तो फाइनाइट लेके चल रहे हैं ना हम लोग। तो क्या हुआ? एक एक को देखिए, हम फाइनाइट ले रहे हैं, वहां से हमें एफ को कंटिन्यूअस भी बनाना है। इसका मतलब ये हमें फोर्स कर रहा है कि ए को आपको सिंगलटन ही लेना पड़ेगा। अब ए जो है उसके पास एक ही एलिमेंट है। सपोज कीजिए कि ए के पास स्मॉल ए एलिमेंट है, तो अब ये स्मॉल ए को हम फंक्शन बनाने के लिए कहीं ना कहीं पर तो मैप करेगी ही। तो इस ए को आर पर कहीं पर भी मैप करने के लिए उसके पास कितने चॉइसेस है आर पर जाने के लिए? मतलब 1 2 3 कोई भी है ना, तो ऐसे सी अगर यहाँ चॉइसेस है ना। अनकाउंटेबल चॉइस। हाँ, तो वो एफ कहीं भी सारे जा जो, सकता है। हाँ, वो सी बन जाएगा। एस जो है वो उसकी कार्डिनलिटी एस की सी बन जाएगी, क्योंकि उसके पास अनकाउंटेबल नंबर्स ऑफ चॉइसेस है जाने के लिए। बिल्कुल ठीक बिल्कुल। है। ठीक है। और सेम लॉजिक से यू में 1 कोमा ए आ जाएगा इन जनरल, और उसके पास भी सी एक और चॉइसेस सी होगी। तो अच्छा। हाँ, तो बाइजेक्शन मिल जाएगा। अभी इसके लिए देख लेते हैं ना, हम्म। सेकंड को गलत भी देख लेते हैं कि है कि नहीं। इफ ए इज फाइनाइट एंड बी इज इक्वल्स टू, मतलब क्लोज इंटरवल 0, 1, देन देयर इज नो बाइजेक्शन बिटवीन दिस। तो कह रहा है अगर इसमें बाइजेक्शन होगा नहीं, ऐसा पॉसिबल है क्या एसओटी में? इसकी कार्डिनलिटी देख लो बस, B2R may क्या हो? exist, sir, because both cardinalities are uncountable. माने C ये भी सी हो जाएगी ना, तो यहाँ भी एग्जिस्ट कर जाएगा। C power C equivalent to C. हाँ, सी के पावर सी तक भी सी ही जाता है। नहीं नहीं, सी की पावर सी नहीं होगा, 1 सेकेंड, सी की 1 सेकेंड पावर बस। 2 होगा सर। सी की पावर, नहीं नहीं, यहाँ पर 0, 1 ओपन इंटरवल है, कॉन्टिन्यूअस क्यू पर मैप करता है, ये ध्यान रखना। ये कॉन्सेप्ट शायद जब कॉन्टिन्यूअस मैप होता है ना, यहाँ पर आर आर टू आर भी होता तो भी इसकी कार्डिनलिटी सी होती, मतलब सी की पावर अलिफ नॉट होता है। ठीक है, तो ये सी की पावर अलिफ नॉट सी के बराबर होता है। सी की पावर सी तो 2 की पावर सी की तरह ज्यादा हो जाएगी कार्डिनलिटी, नहीं ज्यादा हो जाएगी? यहाँ कॉन्टिन्यूअस ना मैप है। सर, 2 रेस टू अलिफ नॉट वो मतलब 2 रेस टू सी के बराबर ही होगा। सॉरी, सी के बराबर ही होगा। कौन सी? सी रेस टू अलिफ नॉट की टोटल वैल्यू तो सी ही होगी ना। हाँ, वही चीज बोल रहा हूँ, सी रेस्ट पावर अलिफ नॉट। हाँ। लेकिन यहाँ पर इसकी कार्डिनलिटी आर है, ये फंक्शन कॉन्टिन्यूअस है, इसलिए ये इसके बराबर होगा, सी के बराबर, ना कि सी की पावर सी होगा। हम्म। ये पढ़े हैं रिजल्ट की नहीं आप कौन लोगों से ने? नाम सर? और सी के पावर सी भी सी ही आएगी सर। नहीं, सी की पावर सी 2 की पावर सी आएगी, प्लीज चेक। नहीं सर, सी कैन बी रिटन एज 2 रेस टू अलिफ नहीं, नॉट मल्टीप्लाइड बाय सी। 2 रेस्ट टू पावर अलिफ नॉट सी, और देखो 2 की पावर सी क्या होगी?
वो सी तो से एक बड़ी, अलग ही नंबर है, सी से बड़ा है। हाँ बी की हाँ तो जब इक्विवेलेंट होगी। तो ये तो इक्विवेलेंट है ना सी की पावर सी के, ये यस सर, इक्विवेलेंट अलिफ नॉट की पावर ग्रेटर सी देन के। सी, ग्रेटर देन सी। हाँ हाँ, बिल्कुल करेक्ट बिल्कुल। करेक्ट। ठीक है, तो ये ध्यान रखना ये ठीक। कॉन्टिन्यूअस है इसलिए इसकी कंटिन्यूम होगी, ये ध्यान रखना। अगर मैप कॉन्टिन्यूअस है तो आर पर भी डिफाइन, ये क्वेश्चन आया हुआ है। ठीक है, अगर आर पे आर डिफाइन है और एफ कॉन्टिन्यूअस है तो इसकी कार्डिनलिटी सी से बड़ी मत बता देना, इसकी पावर होती है सी की पावर अलिफ नॉट, क्योंकि वो जो यूनिकली कॉन्टिन्यूअस मैप होता है वो रेशनल्स पर ही मैप होता है, यस सर। रेशनल हाँ, पर मैप नहीं। हाँ, एक रिजल्ट ऐसा है रिजल्ट है, वो कहता बिल्कुल, है कि एवरी कंटिन्यूअस फंक्शन ऑन आर कैन बी डिटरमाइंड बाय इट्स वैल्यूज ऑन क्यू। ऑन क्यू ऑन, हाँ मतलब बस। हाँ, क्यू की वैल्यू अगर हमें आप दे दी जाए, हम्म सिर्फ यही दे दी जाए कि एक फंक्शन है उसके क्यू पर ये वैल्यू है, तो हम उसको आर पर डिफाइन कर सकते हैं, ऐसा है और तो मतलब करेक्ट। हाँ, तो उसी रिजल्ट को ध्यान रखना, तो वहां से ये कंटिन्यूम आएगी, और जब इसकी सी आ जाएगी तो ये फिर से यहाँ पर बाइजेक्शन एग्जिस्ट कर जाएगा, और यहाँ पर क्या कह रहा है, बाइजेक्शन एग्जिस्ट नहीं करेगा, गलत जवाब। ठीक है, और यहाँ पर भी कह रहा है कि देयर इज नो बाइजेक्शन फॉर बिटवीन एस एंड यू फॉर एनी चॉइसेस ऑफ ए। अभी फाइनाइट के लिए तो हमने देख लिया था ना, हाँ फाइनाइट के लिए देख लिया था कि बाइजेक्शन मिल रहा है, तो ये कह रहा है कि किसी चॉइस के लिए नहीं, बिल्कुल गलत। फिर कह रहा है ए अगर बी के बराबर नहीं है तो कोई बाइजेक्शन नहीं होगा। देखो यहाँ पर भी तो ए बी के बराबर नहीं है ना, सेकेंड ऑप्शन, हम्म तो बी तो वहाँ बाइजेक्शन एग्जिस्ट कर ही रहा है। ठीक है ना, तो यहाँ पर ऑप्शन 1 करेक्ट है। क्लियर है सभी को? यस सर। यस सर। काउंटेबिलिटी पे ये दूसरा क्वेश्चन है शायद इस पेपर में, एक कल भी डिस्कस किया था ना, पार्ट सी में था वो। ये कल डिस्कस हुआ था सर ऐसे में। हम्म चलिए, ये नेक्स्ट क्वेश्चन है, एफ आर टू आर बी ए नॉन कांस्टेंट कॉन्टिन्यूअस फंक्शन। ध्यान रखना, इस बार रियल बड़ी तगड़ी आई थी, रियल के क्वेश्चन काफी सारे हो गए हमने डिस्कस। एफ आर टू आर बी ए नॉन कांस्टेंट कॉन्टिन्यूअस फंक्शन, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स इज नेसेसरली ट्रू। अगर आपके पास बहुत सारे एग्जाम्पल्स हैं ना तो वो काउंटर एग्जाम्पल की तरह काम कर जाते हैं। एफ आर से आर में अगर नॉन कांस्टेंट है और कॉन्टिन्यूअस फंक्शन है, इसके एग्जाम्पल बता दो आप, क्या क्या पॉसिबिलिटीज है, बोलो। एक्स हो गया एक तो, आइडेंटिटी फंक्शन है, एक्स इक्वल टू एक्स हो गया। एक्स हो गया मतलब ये पॉलिनोमियल हो गया ना कोई, यस सर, यस फुल बबल फंक्शन। और साइन एक्स ले लीजिए। साइन एक्स हो साइन, गया, एक्सपोनेंशियल फंक्शन। कौन एक्सपोनेंशियल सा? फंक्शन हो जाएंगे। हाँ एक्सपोनेंशियल हो एक्सपोनेंशियल गया। e टू द पावर एक्स। ठीक है, तो यहाँ पर कुछ और तो डिफाइन किया नहीं है ना, और तो कुछ डिफाइन नहीं नहीं, किया, कंटिन्यूअस। इसके अलावा और क्या हो सकते हैं? कॉन्टिन्यूअस लॉगरिथमिक भी हो जाएगा। हाँ, वो तो आर प्लस पे ही डिफाइन ना। आर, अच्छा हाँ हाँ ठीक है, आर प्लस पर डिफाइन हो, ठीक है लेकिन ठीक है। आर आर पर नहीं। हाँ आर मतलब यहाँ पे डोमेन में तो डिफाइन होना चाहिए ना। ठीक है ठीक है, क्लियर। चलो अभी देख लो, चार ऑप्शंस हैं, ये आपके पास काउंटर एग्जांपल आप लोगों ने निकाल के रख लिए। अब इस हिसाब से सोच लो, पॉलिनोमियल कांस्टेंट फंक्शन ले नहीं सकते क्योंकि यहाँ नॉन कांस्टेंट ऑलरेडी वर्ड यूज किया हुआ है। बताओ कौन से इन सारे ऑप्शंस को वन इस थ्री ध्यान में रखे। हम्म 1 3 4 फॉल्स हो गया। 1 3 और 4 फॉल्स हो गए। 1 किससे फॉल्स हुआ? वन तो वन करप्ट होगा साइन एक्स ना। कॉस। फॉर एवरी बाउंडेड सबसेट ए ऑफ फॉर एफ इनवर्स ए इज ए बाउंडेड सबसेट ऑफ आर। नहीं नहीं, साइन ये तो साइन बाउंडेड होता है, साइन ये एक्स तो कॉस बाउंडेड, एक्स ले लीजिए। ये तो बाउंडेड ही है ना दोनों। ये साइन एक्स तो बाउंडेड होता ही है आर पर, इसके जो हाँ तो रेट्स है वो तो इनवर्स बाउंडेड ही इमेज, आएगा। इनवर्स। इनवर्स भी तो बाउंडेड ही है इसका। यूनिवर्स भी बाउंडेड लेकर चल रहे इनवर्स हैं हम आर तो। आ जाएगा, इनवर्स पूरा आर आ जाएगा ना। अरे नहीं इनवर्स नहीं, आर उसको क्यों आ जाए? फंक्शन ही नहीं बनेगा। आर कैसे आ इनवर्स इस जाए? तरह से नहीं ले सकते। इनवर्स ऐसे डिफाइन कैसे कर लोगे साइन के लिए? अब देखो मैं बताता हूँ मैं अपना तरीका, जैसे मैं अगर देखता हूँ ना तो साइन का ग्राफ आपने ऐसे बनाया, ऐसे बन गया, अभी मैं इसको उल्टा ऐसे देख लेता हूँ, ऐसे, ये हाँ। ऐसे ऐसे देख लेता हूँ, अब ये कहाँ आर पर डिफाइन है बताओ, कहीं जा रहा है क्या पूरे आर पर उल्टा? सर ये एफ इनवर्स होके ए का ही तो सबसेट होगा। सर सबसेट होने से क्या मतलब है?
एफ ऑफ आर इक्वल टू नहीं -1 से 1 आएगा ना, तो इनवर्स इमेज तो पूरा आर आ गया ना साइन कॉस के केस में सर। इनवर्स इमेज ऑफ ए सबसेट कैसे बनाएगा? साइन इनवर्स ऑफ मतलब एक्स को आपको देखना चाहिए एक बार, इनवर्स उसका इनवर्स इमेज डोमेन तो भी। मतलब उसके डोमेन में लाई करेंगी ना फंक्शन की। तो हाँ तो इनवर्स इमेज पूरा आर कहाँ मिलेगा? उसको तो आप डिफाइन कर दोगे ना, हाँ। -1 से 1 के बीच में हम्म। रेस्ट्रिक्ट कर दोगे, तब देखोगे ना। सर वो डोमेन थोड़ी है, वो तो रेंज है ना। तो रेंज में भी तो वो करना पड़ेगा, रेंज रेस्ट्रिक्ट नहीं रिस्ट्रिक्शन करनी लगाना पड़ेगी? पड़ेगा वरना फंक्शन नहीं रहेगा वो इनवर्स। रेंज रेस्ट्रिक्ट नहीं करोगे क्या? करना सोचो। पड़ेगा मुझसे। यस सर यस। सर एक बार हाइपोथेसिस दिखाइए थोड़ा। हाइपोथेसिस में बस कॉन्टिन्यूअस ही दे रखा है, नॉन कांस्टेंट कॉन्टिन्यूअस। हाँ तो क्या दिक्कत है सर, सही तो है साइन और कॉस। एक मिनट संगम जी, आप एक्सप्लेन कीजिए किस तरह से वो फंक्शन है और इसका इनवर्स भी कैसे बाउंडेड होगा, बताइए। पूरे आर पे डिफाइन है, साइन एक्स का डोमेन क्या है? कौन साइन इनवर्स का डोमेन क्या होगा, आप बताइए, क्या पूरे आर पर ये फंक्शन बन जाएगा? अरे साइन इनवर्स थोड़ी आएगा, उसका तो हमें सेट तो देखो, उसका रेंज का इनवर्स निकालना है। रेंज का इनवर्स क्या आएगा, आर ही तो आएगा। तो रेंज, रुक जाइए, रेंज क्या आएगी इसकी? एफ इनवर्स की जो रेंज रेंज आएगी -1 से 1 आएगी। साइन की रेंज क्या आएगी, -1 से 1 आएगी। हाँ, अब इसका जब तुम साइन इनवर्स निकालोगे तब क्या आएगा? पूरा आ जाएगा। सर साइन का इनवर्स थोड़ी आएगा सर, यहाँ इनवर्स इमेज निकाल रहे हैं, साइन इनवर्स अलग फंक्शन हो गया। ऐसा थोड़ी होता है कि साइन का इनवर्स 1/sin हो जाता है, ये नहीं होता ना। तो बिल्कुल नहीं होता है, लेकिन यहीं से फंक्शन बना हुआ है, तो बता रहा हूँ कि ऐसे साइन का देखोगे तो कहाँ जाएगी, कहाँ देखोगे उसको? अच्छा चलिए सर दूसरा फंक्शन डिफाइन करते हैं। हाँ, दूसरा सोचो। सर आप वैसे देखो, साइन और कोस दिक्कत नहीं है मेरे हिसाब से, बाकी एक बार वेरीफाई कर। देखो देखो, ये जब साइन डिफाइन होता है ना, तो ऐसे डिफाइन होता है, बस इतना, यहाँ से यहाँ तक हाँ। डिफाइन करते हैं बस। वो 12th सब। क्लास में भी पढ़ते हैं बस। साइन इनवर्स फंक्शन अलग है, और साइन साइन 1/sin एक अलग चीज है, दोनों डिफरेंट चीज हो जाती है ना। 1/sin अलग है, एग्जैक्टली मान लिया आपकी बात, लेकिन ये जब निकालोगे ना तो उसके लिए मतलब क्या कहते हैं, मल्टी वैल्यूड फंक्शन रियल में नहीं होते, ये मल्टी वैल्यूड बन जाएगा फिर अगर आर में आप बोलोगे तो। मल्टी वैल्यूड फंक्शन क्या यहाँ पर डिफाइन होते हैं रियल में? मतलब वो 1/sin x लेना चाह रहे हैं सर नहीं यार बस मल्टीवेरिएट फंक्शन को, फंक्शन वो तो कुछ होती नहीं क्लियर है, ही वो नहीं है। कॉम्प्लेक्स में आपको मिलेंगे हमें। प्रॉपर बात करनी पड़ेगी ना, आप क्या बोलना चाह रहे हो? एफ इनवर्स से आपका क्या मतलब है? आप ये बोलना चाह रहे हो कि ए कोई आर का प्रॉपर सबसेट ले लिया, उसकी प्री इमेजेस देखनी है साइन में ही, तो प्री इमेजेस आप देखोगे तो वो ही एक्चुअल में साइन इनवर्स ही बनेगा। वही देखना पड़ेगा। और आप अब 1/sin x बोल रहे हो, तो 1/sin x अगर आप लोगे तो वो तो जीरो भी नीचे बन सकता है, तो वो तो डिफाइन ही नहीं होगा। चलो tan इनवर्स एक्स फंक्शन ले लो। हाँ, tan इनवर्स एक्स ले लो, कोई दिक्कत नहीं है। tan इनवर्स एक्स किस में डिफाइन होगा? tan x ना, तो tan इनवर्स एक्स क्या, tan x का, tan x का tan ग्राफ कैसे इनवर्स बन, हाँ ऐसे tan बनेगा ना। इनवर्स से डिफाइन हो जाएगा ना। हाँ हाँ, ऐसे चला जाएगा, पूरे आर पे डिफाइन हो जाएगा इसी बाउंडेड इंटरवल पर, वो है तो ना? 10 होगा ये तो। हाँ, तो हाँ tan का ही तो देख रहे माइनस हैं ये, मतलब ये एफ tan एक्स लेना 5/2 पड़ेगा। एफ tan एक्स ले लो, -π/2 से हम्म। +π/2, ये बाउंडेड हो हम्म। गया, है ना? और इसकी जो इनवर्स इमेज आएगी वो आर मिल जाएगी पूरी की पूरी, जो अनबाउंडेड है, ये पर सही सर है। ये आर पर डिफाइन नहीं है ना, एफ ऑफ एक्स इक्वल्स 10x लगे तो आपको, हमें तो आर पर डिफाइन करना पड़ेगा। एफ इज अ फंक्शन फ्रॉम आर टू आर नॉन कांस्टेंट, वो तो -π/2 से π/2 पे ही डिफाइंड है। नहीं तो बाउंडेड सबसेट लेना है ना, यहाँ कहाँ बोला है कि हम पूरा ले लें, हम सबसेट, इसको इसको सबसेट तो ले रहे हैं, पूरे आर पर पर काम है। एफ को तो 10x ले रहे हैं ना सर।
और every 10 एफ को 10 इनवर्स एक्स लेना है और आर से माइनस पाई बाई 2 कॉमा पाई बाई 2 पे डिफाइन करना है। ठीक है, ठीक है। अच्छा, उल्टा बोल रहे हैं ना ये, एफ एक्स को 10 इनवर्स एक्स बोल रहे हैं ना। हाँ, अभी इसकी रेंज पूरी आर आ गई, रेंज कह रहा हूँ इसकी वो रेंज क्या 4 कहते नहीं हैं, आएगी, डोमेन आर आ जाएगी। डोमेन आ जाएगा और रेंज है वो हाँ, बाउंडेड हो जाएगी, और बाउंडेड से एग्जांपल आप ट्रू नहीं कर सकते। माइनस पाई बाई 2 आ गया ना। हाँ, तो उससे क्या हो गया, मतलब ये मिल गया ऐसा तो आपके पास, लेकिन ऑप्शन थोड़ी ना टिक करेगा इससे। नहीं, टिक नहीं करना, हमें काउंटर ढूंढना था ना। अनबाउंडेड हाँ कुछ आपको लेना तो पड़ेगा। 10 पाई बाई 2 उसका एफ इनवर्स का इमेज लोगे तो क्या आ जाएगा, n फंक्शन आ जाएगा, और 10 फंक्शन माइनस पाई बाई 2 अनबाउंडेड हो जाएगा ना, अगर आप लोगों के लॉजिक से। नहीं, पहली वाली हाइपोथेसिस तो माननी पड़ेगी ना, जो गिवन हाइपोथेसिस है, ये वाली देखनी पड़ेगी ना, पहले ये बोल रहा है। ठीक है, इसको सोचते हैं, बाकी ऑप्शंस पर देख लेते हैं एक बार। हाँ, ये ले तो e टू द पावर x ले लीजिए, x प्लस 1 ले लीजिए। ये वाला e की पावर x ले लो ना, e की पावर x से ये मैं खत्म थर्ड, हो जाए। हाँ, थर्ड के लिए x+1, e टू द पावर x भी काम कर जाएगा। इसके लिए e की पावर x तो इसमें दे देगा यार, फिक्स पॉइंट। हाँ तो e टू द पावर x उसको डोमिनेट कर देगा ना सर, ग्राफ ऊपर हो जाएगा। किस वाले को, थर्ड के लिए? हाँ, थर्ड के लिए। थर्ड के लिए e की पावर x इसके साथ देगा कि नहीं देगा? नहीं देगा ना, तभी तो फॉल्स है सर, ग्राफ मतलब से देख लीजिए। हाँ, ग्राफ से ही देख रहा हूं मैं, e की पावर x का ग्राफ x को कहीं कट नहीं करेगा, आप ये बोल रहे हो? हाँ हाँ, क्यों क्यों नहीं कट करेगा? पक्का कट करेगा, ये नीचे से आ रहा है इन्फिनिटी से, तो ये आप यहाँ से लाइन ऐसे ले जाओगे, कट करेगा ही करेगा एक सर पॉइंट नहीं पर। कर सकता है सर, यहाँ नहीं दिख रहा है, लेकिन ग्राफ में देखिए डेस्मोस पे। क्या लगता है बाकी लोगों को? एक्सपोनेंशियल फंक्शन y इक्वल्स टू एक्स की लाइन को कट करेगा, मुझे जहां तक लग रहा है। ये सर कट यस सर, फिर यस से रिपीट सर। करना सर, अभी क्या बोल रहे थे, एक बार रिपीट करना सर। एक्सपोनेंशियल एक्सपोनेंशियल, फंक्शन y इक्वल्स टू एक्स को कट करेगा, y इक्वल टू एक्स पर। किसी एक पॉइंट के लिए x बिलोंग्स टू r। सर e टू द पावर x रैपिडली बढ़ेगा और x शायद नहीं कहीं करेगा। भी बढ़ता रहे, कहीं भी बढ़ता रहे, आप ये सोचो ना कि ये कहाँ से जा रहा है, ये माइनस इन्फिनिटी से आता है कि नहीं, बिल्कुल, और फिर जाएगा ऊपर इन्फिनिटी तक जाएगा। जब इस पॉइंट से आप चलना चालू करोगे तो इसको कट करके ही जाना पड़ेगा कहीं ना कहीं। नहीं कट करता है सर, आप एक बार ग्राफ देख लीजिए, वो डेस्मोस में देख लीजिए, चेक कर लीजिए। 45 डिग्री पे ना ये होता। हाँ, 45 पे। नहीं कट करेगा। नहीं कट करेगा, e पावर x इज इक्वल टू x। नहीं तो x को रिप्लेस यस कर सर, आई लीजिए थिंक 10।
तो जरूरी है e⁻x ही लेना, नहीं जरूर, x ले नहीं अगर पॉइंट उठा है तो उसको क्लियर तो करना पड़ेगा ना। नहीं करेगा हाँ सर, कहीं नहीं करेगा। क्यों नहीं करेगा? सर अभी आपने लिया है ना, देखिए e⁻x माइनस x इक्वल टू आप 0 लीजिए। अभी जो फंक्शन, अगर ये कट मतलब मान लीजिए कि कट कर रहा है, तो e⁻x इक्वल टू x, तो e⁻x माइनस x इक्वल टू 0। तो हमें कोई ऐसा एक पॉइंट ढूंढना पड़ेगा जिसके रिगार्डिंग हम x की वैल्यू पुट करें, हमें वैल्यू 0 मिल जाए, कोई भी एक पॉइंट आर पर। हाँ, लेकिन ऐसा तो कोई पॉइंट मिलेगा ही नहीं। क्यों नहीं मिलेगा? मुझे तो नहीं लग रहा सर सर, कि ऐसा पॉइंट मिलेगा। चेक कर लीजिए अरे पॉइंट। लगने से अलग होता है और होने से अलग होती है चीजें। सर Sir, कट another करेगा condition ग्राफ। also. Suppose, sir, we can take logarithm, sir, e⁻x equal to x, then x equal to log x. So therefore, we have to find any x such that x equal to log x equation is satisfied. But this is not satisfied, I think. अब तो आप बहुत सारे सारे लोग इकट्ठा हो गए, मुझे मारने न लगो आप लोग। सर नहीं y सर, इक्वल टू x है। अभी होल्ड दे कर देते हैं, ठीक है। सर हाँ, सर y इक्वल टू x अगर वैल्यू पुट करके एक बार क्रॉस चेक कर लेंगे तो कट तो कर ही रहा ना कहीं तो कट करेगा 100% ग्राफ को सर, y इक्वल टू x को e⁻x। नहीं वो जैसे अगर पॉइंट, मैं अरे वो पॉइंट पता करना है ना, किस पॉइंट पे ऐसे हम अजम्पशन नहीं लगा सकते अरे कि तो भाई कट करेगा। मैं बता तो रहा हूँ आपको, ये कहाँ कट करेगा आप समझो तो। ये ठीक है। पॉइंट का ये यहाँ पर 1 है, ठीक है। ये इधर हाँ सर। नेबरहुड में, इधर कहीं नेबरहुड में कट करेगा इसके बीच में 0 से पहले, क्योंकि ये इधर से आता है। और ये ग्राफ आपका जा रहा है यहाँ से, कहीं जाएगा इधर ही कहीं कट कर जाएगा 0 से सर बन के इधर बीच में। x इक्वल टू 2 पुट कर ले सर, यहीं पर कट कर जाएगा सर। जैसे e⁻2, e की वैल्यू सर 2 पॉइंट समथिंग करके होती है सर, हाँ, उसका स्क्वायर करेंगे तो 4 पॉइंट समथिंग आएगा। और y इक्वल टू 2 सर, y इक्वल टू x इक्वल टू 2 पे y इक्वल टू 2 मिल जाएगा सर, तो हेलो। ऑटोमेटिक ग्राफ करेगा नहीं ना नहीं सर। वो तो फिर कोई रियल नंबर नहीं आएगा, मतलब रियल नंबर कोई मिलेगा, इतना एग्जैक्ट नंबर नहीं मिलेगा। हाँ सर। हम्म Irrational, sir, rational के तो equal. सर ग्रुप में भेज दिया हूँ, एक बार चेक कर लीजिए। 1 मिनट देख ही लेता हूँ, हाँ? 1 मिनट, हाँ। मैं रिकॉर्डिंग पॉज कर रहा हूँ, हाँ? हाँ तो बिल्कुल सही है, ग्राफ भेज दिया था अभी संगम जी ने। तो e⁻x को कट नहीं करेगा, तो वहाँ ये वाले एग्जांपल भी ले सकते हैं कि यहाँ से भी हमारा ऑप्शन नंबर 3 करेक्ट इनकरेक्ट कर सकते हैं, ठीक है। तो ये गलत हो गया, ये गलत हो गया। इसके लिए भी देख लेना आप, काउंटर मिल जाएगा दिस, ये तो स्टेटमेंट करेक्ट हो जाएगा, हाँ। फॉर एवरी कॉची सीक्वेंस xn इन R, fxn इज ए कॉची सीक्वेंस इन R, ये रिजल्ट भी है ना, इसको प्रूव करते हैं, बुक्स में मिल जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, कंसीडर द सीक्वेंसेस fn and gn of the functions defined on the interval -1, 1 by this fnx is equals to -1 raised to power n x square plus n over n square, and gnx is equals to -1 raised to power n x square plus n square over n cube। तो कह रहा है विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज ट्रू। तो 2 फंक्शन दिए, जनरली आजकल 2 फंक्शन करके ही पूछते हैं ताकि आप लोगों का थोड़ा टाइम खराब किया जा सके, पहले एक एक फंक्शन में पूछ देते थे। क्वेश्चन में बस यूनिफॉर्म कन्वर्जेंट की बात कर रहा है। यहाँ देखो सीक्वेंस दे रहा है, ध्यान रखना, और पूछ सीरीज के बारे में रहा है, ठीक है, सभी ऑप्शंस में। तो आप देख सकते हो, तो एफएन वाली सीरीज यूसी है कि नहीं, जीएन वाली है कि नहीं, एफएन वाली जीएन वाली, यही सारे ऑप्शन है, मीन्स दोनों की आपको यूनिफॉर्म कन्वर्जन चेक करना है। कर लोगे? कर लो जरा, इसका पहले लिमिट फंक्शन निकालो जरा, पहले एफएन को कर लो, उसका जीएन तो उसी से थोड़ा मॉडिफाई किया गया, यहाँ एक्स स्क्वायर है, यहाँ भी एक्स स्क्वायर है, यहाँ एन की जगह एन स्क्वायर दिया हुआ है, यहाँ एन स्क्वायर की जगह एन क्यूब दिया हुआ है।
तो बाद में कंपेयर हो जाएगा। अभी आप लोग पहले क्या करोगे, FN के लिए निकालो जरा। आया किसी का? कर रहे हैं सर। ओके। इतनी देर में तो हो जाना था। अनु जी, एजाज जी, हुआ? लिमिट फंक्शन ही बता दो। लिमिट पॉइंट वाइज फंक्शन है। तो जीरो है, दोनों के जीरो जीरो। जीरो सर, बोथ द ठीक। यस सर। सॉरी। दोनों के 0 आ जाएंगे, है ना? पॉइंट वाइज तो है। बट यहाँ ओके। सीरीज है सर। हाँ, सीरीज है। सर दोनों हो जाएगा। दोनों UC आ जाएगा ना? हाँ सर दोनों आ जाएगा इसको सर। सही सर है। इसको सेपरेट कीजिए। किसको अलग अलग? हाँ मतलब x² / n² + 1/n ऐसे? हाँ, और अल्टरनेटिव भी तो लेना है। एब्सोल्यूट से ले लोगे ना, एब्सोल्यूट वैल्यूज की अगर आ जाएगी तो इन टर्म्स कॉम्प्लीमेंट्री का। सबसीक्वेंस। सर हमें किसी इसकी एक एक इसमें ऐसी सीक्वेंस गारंटी मिल नहीं। रही है ना कि 1/n² वो लेस देन इक्वल टू कितना हो जाएगा, x² + n/n² ना। तो हम्म। सर एब्सोल्यूट से एब्सोल्यूट में नहीं होगा सर, ऐसे हो जाएगा। आप इसको अलग। सही से लिख जाएगा ओके सर। ओके, -1 की पावर है ना यहाँ पर भी, है ना? तो ये हाँ ये लेबनिज टेस्ट से हो सीरीज, जाएगी। ये लेबनीज हो गया और हम्म। ये रेस्ट्राल टेस्ट से हो गया। ठीक 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 है, ठीक है, ये भी हो जाएगी। यहाँ भी हाँ वही ये बनेगा ना, ये सेम हो जाएगी। मतलब यहाँ n³ आ जाएगा और ये फिर लेबनिज टेस्ट से हो जाएगी। ठीक है। एब्सोल्यूट के केस में नहीं कर सकते सर, हम्म। क्योंकि 1/n आ जाएगा, समेशन ऑफ 1/n, वो तो किस में? डाइवर्जेंट होती है। किस वाले में? सर एब्सोल्यूट के केस में सेकंड बोला। वाला समेशन 1/n। हाँ, वो आप नहीं बोल पाएंगे फिर। हाँ तो एब्सोल्यूट के केस में प्रॉब्लम हो जाएगी। ठीक। तो पहले ही ऑप्शन है इसका। ये क्वेश्चन है। क्वेश्चन है, फॉर
a matrix P, बड़ा अच्छा क्वेश्चन है। The transpose of P is denoted by P transpose, consider the real matrix। ये रियल मैट्रिक्स आपको कंसीडर करने को बोल रहा है। इस मैट्रिक्स के बारे में आप जो भी जानकारी बता सकते हो, 1 मिनट का समय दे रहा हूँ, आप लोग जानकारी बताओ। और किस हिसाब से, क्या क्या जानकारी वो भी तो जान लो। ऑप्शन देख लो पहले, फिर उस हिसाब से जानकारी एकत्रित करना, ठीक है। ये देख लो क्या पूछ रहा है। यहाँ पर पूछ रहा है देयर एग्जिस्ट रियल इन्वर्टिबल मैट्रिक्स पी ए पी इनवर्स इज ए डायगोनल मैट्रिक्स, मतलब ये डायगोनलाइजेबल है क्या, ऐसी कि पी ट्रांसपोज पी इज इक्वल टू आइडेंटिटी मिल जाए। और यहाँ पर कह रहा है ये आइडेंटिटी ना मिले। अब ये दोनों कंट्राडिक्टरी स्टेटमेंट हैं, तो इन दोनों में एक करेक्ट हो सकता है, हाई चांसेस है। लेकिन हम आगे नीचे वाले इसमें तो देख। फिर हमें ये देखना पड़ेगा कि मतलब इसका जो ट्रांसपोज होगा मैट्रिक्स का वो उसके इनवर्स के इक्वल हो जा, तो हाँ, अगर आइडेंटिटी बनेगा। अगर डायगोनलाइजेबल होता है तब इसके बाद, नहीं तो अगर डायगोनलाइजेबल नहीं हुआ तो ये दोनों ऑप्शन गलत हो जाए। यस लास्ट सर, में यस सर। इसमें कह रहा है वन ऑफ द आइगन वैल्यूज ऑफ ए इज नॉट रियल, मतलब एक भी कॉम्प्लेक्स में जाता तो ये ऑप्शन सही हो जाएगा। फिर कह रहा है ए हैज ओनली रियल आइगन वैल्यूज एंड इट इज नॉट डायगोनलाइजेबल ओवर आर, इसकी सारी रियल आइगन वैल्यूज लेकिन डायगोनलाइजेबल नहीं। मीन्स आइगन वैल्यूज इसको तो आपको निकालनी और डायगोनलाइजेबिलिटी चेक करनी, पहले ये काम कर लो, ठीक है। ऑप्शन उसके थर्ड तो गलत हो गया ना सर इसका। कैसे? ये एक मिनट दिखाना सर। सर ये बोला ना वन ऑफ द आइगन वैल्यूज ऑफ ए इज नॉट रियल, हम्म तो एक तो मतलब रियल मिल रही है ना हमें, तीन मिल रही है इसकी आइगन वैल्यू तो सर। तो इसमें क्या कह रहा है कि एक कोई रियल नहीं है। Yes, sir. सर सभी रियल है, 1 और 2 प्लस √2 2 माइनस √2। इसको गलत होने के लिए सारी रियल होनी पड़ेंगी। Yes, sir. सुनील जी, हाँ। इस स्टेटमेंट को समझिए। वो भी 3x3 में ऐसे थोड़ी डायरेक्ट पूछ देगा, इतना आसान। क्या कह रहा है, Yes, वन sir. ऑफ द आइगन वैल्यूज ऑफ ए इज नॉट रियल, मतलब कोई तीनों में से कोई एक रियल नहीं है, तो आपको तीनों चेक करनी पड़ेंगी। मैं तो कल कर चुका हूँ इसको, ग्रुप में भी भेजा था। अच्छा अच्छा, तो हो गया था फाइनल आंसर। यस सर। ठीक है, 2 मिनट दे देते हैं, बाकी लोगों को निकालने देते हैं। निकालना, आइगन वैल्यूज निकालो, क्या आ रही। बारिश किसके इसके यहाँ हो रही है? यहाँ पे सर अच्छा, मेरे यहाँ भी बहुत बारिश हुई पीछे शायद 3 दिन। आप बड़ौदा में हो सर? हाँ, बड़ौदा में ही हूँ। इसीलिए गुजरात में तो है। हाँ, गुजरात में होता है। कल दोपहर से थोड़ा कम है बारिश, आज शाम को तो धूप भी निकली थी, लेकिन तब तक तो मैं बीमार हो चुका था। मगरमच्छ से ओ, बच के रहिएगा। मैं तो फोटो खिंचाता हूँ सुबह जाते समय वॉकिंग। जब वॉकिंग जाता हूँ तो एक दो तो दिख ही जाते हैं। हम्म, नहीं, डेंजरस तो है खैर। यहाँ विश्वामित्री रिवर है एक, वो उसमें रहते हैं, वहां से आ जाते हैं फिर अगर पानी ज्यादा होता है तो। हाँ सर। हाई आइगन वैल्यू की निकालनी पड़ेंगी मुझे। Sir, 1 and 2 plus √2 2 minus √2. 2 प्लस √2 एंड 2 माइनस √2। हाँ ये मतलब, तो यहाँ से ये तो डिस्टिंक्ट कुछ आ गई और ना, है। रियल एंड डिस्टिंक्ट। अगर रियल एंड डायगोनल। डिस्टिंक्ट तो डायगोनलाइजेबल हो गई। इसने कह रहा वन ऑफ द ओ, आइगन वैल्यूज इज नॉट रियल, भाई सारी सर रियल है। आइगन वैल्यू दिखाना एक बार फिर से, आइगन वैल्यू क्या है? ये 1, 2 प्लस √2 2 माइनस √2, ये आप लोगों ने जो बताया उसी हिसाब से, ठीक है, मैंने मेरे नहीं। कुछ और आ रही है। हाँ सर यही आएगी। चेक कर लो, कुछ माइनस प्लस मिस्टेक हो गई होगी। ठीक है सर। तो आइगन वैल्यूज, डायगोनलाइजेबल और आर तो नहीं होगा।
हाँ सर डायगोनालाइजेबल इसकी सर एक मिनट इसकी एक आइगन वैल्यू 3 है सर, क्लियर दिख रही है इस मैट्रिक्स की। कहाँ कहाँ दिख रही है? हम्म, मुझे ठीक तो छह नहीं दिख रही। सम ठीक है सर। कॉलम सम देख रहे हो क्या हाँ आप? हाँ ये 3 है, हाँ ये हाँ 3 सर है, वो, ये तो 4 हाँ है इसका ना। बीच बीच वाला गड़बड़ है सर। हाँ वही जल्दबाजी नहीं गड़बड़ है। करनी है। सर करेक्ट है सर, बिकॉज डिटर्मिनेंट तो 2 आया, देयरफॉर 1 and all the product is 2. 2 का स्क्वायर 4, 4 इंटू 2 माइनस, ठीक है 2 आ गया, ठीक है। और ट्रेस भी कितने 2 2 5, ये कैंसिल आउट, हाँ ट्रेस तो ठीक है, ठीक बैठ रहा। सही ठीक है। बैठ गया। ठीक है। तो फोर्थ ऑप्शन में कह रहा है ए हैज ओनली रियल आइगन वैल्यूज, ये बात तो बिल्कुल सही बोल रहा है, लेकिन इट हैज नॉट डायगोनालाइजेबल ओवरऑल, इट इज नॉट डायगोनालाइजेबल ओवरऑल, गलत बात, गलत। गलत हो गया। तो यही मैंने पहले ही बोला था, ये दोनों में अगर कॉन्ट्रेरी है तो एक सही एक गलत हो सकता है। तो अब देख लो इसका मतलब क्या कह रहा है कि देयर इज ए रियल इनवर्टिबल मैट्रिक्स P सच दैट P इनवर्स इज ए डायगोनल मैट्रिक्स सच दैट P ट्रांसपोज P इज इक्वल टू I3, ऐसा मिल जाएगा। ये पॉसिबिलिटी कब होगी बोलो? ऑर्थोगोनल दिस इज मैट्रिक्स के केस में होता है कि अगर ये देखो मैट्रिक्स ऑर्थोगोनल डिटरमिनेंट हो प्लस जाए। माइनस 1, तो डिटरमिनेंट प्लस माइनस 1 हो जाएगा, मींस हाँ आइगन वैल्यू। हाँ वो तभी पॉसिबल है ना, तो यहाँ से ये ऑप्शन गलत हो जाएगा। हेलो, ये सही। हाँ क्या बोल रहा है सर इसमें? एक बार रिपीट कर देना। सर P into P transpose equal to identity matrix is when this condition hold, then we can say that P is an orthogonal matrix, and we know that orthogonal matrix are determinant always plus minus 1 हो सकते हैं, तो here तो determinant 2, therefore it is this condition does not hold. यस सर, हाँ बिल्कुल करेक्ट है। ऐसे केस में इसको भी ऑर्थोगोनल होना पड़ेगा ना संगम जी, यस सर वही मैं स्टार्टिंग में बोल रहा था। ठीक है। तो ये पॉसिबिलिटी यहाँ पर नहीं बनेगी। सर एक रिजल्ट है ना कि रियल सिमेट्रिक मैट्रिक्स इज ऑर्थोगोनली डायगोनलाइजेबल, और अगर वहां से भी नहीं दिख रहा है तो मैट्रिक्स पी की जानकारी होनी चाहिए। और मैट्रिक्स पी क्या होता है? तो ये रियल सर सिमेट्रिक है, मैट्रिक्स होगा, ये रियल सिमेट्रिक मैट्रिक्स है आपके पास गिवन मैट्रिक्स? रियल सिमेट्रिक है। सर नहीं है सर, नहीं है। कैसे है रियल रियल सिमेट्रिक? सिमेट्रिक नहीं है। कैसे है नहीं रियल है सर। सिमेट्रिक? ये 0 है यहाँ पर, हाँ इसे सर 1 नहीं है। से यहाँ C1 0, plus not equal 1 से C1 not. ये यहाँ पर अर्थ है नहीं, तो ये वहां से अगर ऐसा रिजल्ट है तो आप डायरेक्ट बोल सकते हो, क्यों संगम जी? हाँ, और उस अगर रिजल्ट सर से नहीं भी है तो हमें पी की जानकारी होनी चाहिए, वहां से कर सकते हैं। तो फिर उसको निकालने के लिए तो आपको 5 मिनट लगाना पड़ेगा, है ना? अगर आप हाँ निकल जाएगी पी यहाँ से, ऐसा नहीं कि निकलेगी नहीं, लेकिन वो पी निकालने के लिए क्यों जाओगे आप? पार्ट बी का क्वेश्चन इतना लंबा तो नहीं पूछेगा कि पहले आइगन वैल्यूज भी नहीं, निकलवाए और फिर ये भी निकलवाए, रिजल्ट ही पूछ रहा ज्यादा है। हो जाता है, बट पी के बारे में जानकारी तो हो, मैं ये कह रहा तो पी के बारे में जानकारी हो जाएगी, आपको पूरा जाना पड़ेगा, ए माइनस ए आई करके निकालना पड़ेगा, इसके वेक्टर्स मानने पड़ेंगे x1 x2 x3 लेके, एक एक निकालो पी का कॉलम, दूसरा तीसरा, ऐसे निकाल के मैट्रिक्स बनेगी ना, और फिर उसकी आप हूँ। लेकिन ट्रांसपोज करके मैट्रिक्स करो, तो ऐसा नहीं कि हो नहीं जाएगा, लेकिन ऐसे क्वेश्चन गेट में भले ही कर लो आप लोग 2 मार्क्स वाले में, नेट में तो मैं नहीं सलाह दूंगा कि ऐसा, अगर आपको लगता है कि पी मैट्रिक्स निकालना ही पड़ेगा देन योर अप्रोच इज रॉन्ग, क्योंकि पी मैट्रिक्स अभी तक दिखी नहीं है पूरा निकालना है, सिर्फ 2 कॉलम निकालना है, हो जाता है सर। लेकिन सर एक्चुअली मैं यहाँ पर, मैट्रिक्स, हेलो हाँ हाँ बोलिए। सर, मैट्रिक्स भी कुछ और नहीं होता है सर। इसके जो आइगन वेक्टर्स होते हैं ना, उसी को कॉलम वाइज लिख दीजिए। मान एल लिया, आई लेकिन एल आई वर्ड। आइगन वेक्टर्स निकालने में टाइम तो जाएगा ना आपको, आपसे देखो ऑलरेडी यहाँ पर आइगन वैल्यूज निकलवा दी, ठीक है, सर आइगन वैल्यूज डिस्टिंक्ट है निकाल, इतना, हम्म, डिस्टिंक्ट है ना, इतना टाइम नहीं लगेगा। ठीक है। मैं एग्री करता हूँ कि टाइम नहीं लगेगा, लेकिन वो चीज करवा नहीं रहा है, मैं ये बता रहा हूँ, एग्जामिनर वो नहीं निकलवाना चाह रहा आपसे,
सर मैं वो नहीं कह रहा हूँ, मैं ये कह रहा हूँ कि ये भी एक अप्रोच है अगर हमें पता ना हो तो। हाँ तो उससे जा मैं सकते ये हैं, फिर तो देखो, फिर तो लेकिन हाँ। सर मेरा तो बेसिक लेकिन होगी। मेरा पहला मुझे हम्म ये पूछना था इसमें कि इसमें अगर पी की डिटर्मिनेंट +और -1 आ गया तो यहाँ से हम क्या कंक्लूजन कर रहे हैं? मतलब ये फर्स्ट को इनकरेक्ट कैसे किया? इसकी डिटर्मिनेंट +-1 आनी चाहिए ना, ए की पी भी। की डिटर्मिनेंट, हाँ तो चलो पी की डिटर्मिनेंट +और -1 आ गई तो यहाँ से हम क्या कंक्लूड कर सकते हैं? ये ऑर्थोगोनल ऑर्थोगोनल मैट्रिक्स एग्जिस्ट करेगी ना फिर यहाँ पर, और ये हम ऑर्थोगोनल के कैसे कह सकते हैं कि वो ऑर्थोगोनल ही होगी? मतलब यहाँ पर लिखा है तो मतलब ऑर्थोगोनल है, ठीक है चलो। ये तो वो ऑर्थोगोनल लिखा ऑर्थोगोनल है। मैट्रिक्स भी मिल गई तो उससे हाँ क्या हम कंक्लूड करेंगे? तो इसके पास भी वही आइगन वेक्टर्स होंगे, ऑर्थोगोनल वाले, ए के पास। ए सर के पास। ए जो है वो पी मैट्रिक्स पी इनवर्स के साथ सिमिलर होगा, तो हम्म उसके लिए हम बोल सकते हैं ए और पी के बीच में कोई रिलेशन नहीं है। पी इनवर्स पी इनवर्स जो मैट्रिक्स कंप्लीट मैट्रिक्स मिलेगा उसके साथ ए सिमिलर होगा, उसको पी के साथ कोई लेना देना नहीं है आई थिंक। यहाँ डायगोनल ही मिलेगा ना। हाँ डायगोनल मिलेगा, तो ए हाँ इज सिमिलर टू डी। हाँ। सो यहाँ पर हम पी पर कैसे कमेंट कर सकते हैं कि उसका डिटरमिनेंट +और -1 है इसीलिए फर्स्ट इनकरेक्ट होगा या फिर नहीं करेक्ट नहीं होगा नहीं, वो कहने कैसे? का ये मतलब ये नहीं है, यहाँ ये है कि मतलब पी इनवर्स ये डायगोनलाइजेबल को मतलब बता रहा है कि डायगोनलाइजेबल होगी। और इस टाइप की मैट्रिक्स होगी जो पी मैट्रिक्स हम मॉडल मैट्रिक्स बना रहे हैं, वो पी का ट्रांसपोज पी इक्वल टू आइडेंटिटी मैट्रिक्स बनना चाहिए। तो यहाँ हमारे अजम्पशन है कि अगर हमारा पी ऑर्थोगोनल मैट्रिक्स है तो ये कंडीशन वेरीफाई होगी। अगर पी हमारा ऑर्थोगोनल नहीं बनना तो, अगर हमें नहीं बना तो हम चेक कर ले रहे हैं। और हमें मॉडल मैट्रिक्स तो फाइंड नहीं करना, उसमें टाइम लगेगा, आइगन वेक्टर फाइंड करने पड़ेंगे। तो सिंपल तरीका ये कि डिटरमिनेंट ऐसा मान के चलिए कि उसका डिटरमिनेंट +-1 है, उस केस में हम लोग लेकर चल रहे हैं। नहीं नहीं, जी आप मुझे ऐसा तो करना, समझ में नहीं आप ऐसा करना कि दोनों चीजें निकाल के देख लेना। ये लेकिन जो संगम जी ने रिजल्ट बताया था, ये रिजल्ट से ही क्वेश्चन पूछा गया है कि अगर रियल सिमेट्रिक मैट्रिक्स है तो उसके लिए ऑर्थोगोनल ऐसी मैट्रिक्स एग्जिस्ट कर जाती है, ये रियल सिमेट्रिक नहीं है तो एग्जिस्ट नहीं करेगी। ठीक है। मतलब सर उसकी तो गारंटी हम नहीं ले सकते ना, अगर है तो मिल जाएगी, नहीं है तो मिल भी सकती है और नहीं भी मिल सकती। तो उसके लिए ऐसा काउंटर तो हम कह सोचना नहीं पड़ेगा, सकते ना। वो इफ एंड हाँ ओनली तो इफ का रिजल्ट है कि नहीं वो देखना पड़ेगा। मतलब यहाँ पर फर्स्ट जो हमने जिस लॉजिक से इनकरेक्ट किया ना कि डिटरमिनेंट +और -1 आएगा समथिंग समथिंग कुछ किया, हम्म उससे इनकरेक्ट कर सकते हैं या फिर नहीं कर सकते ना, उसमें डाउट है मुझे। तो वो तो उसको वेरीफाई इससे करना। तो कट नहीं करेगा, हाँ हाँ वेरीफाई ठीक, करना पड़ेगा। ठीक है, प्लीज वेरीफाई। हाँ प्रियांशु जी देखना, संगम जी ओके सर। आप अपना रिजल्ट भेजिएगा, इफ एंड ओनली इफ है क्या वो। संगम जी तो यही कहना चाह रहे हैं कि पी को आपको थोड़ा एक दो कॉलम्स आपको निकालनी पड़ेगी और उससे देख लेना है। वो मतलब कह वो रहे हैं कि पी को वो भी निकालने एक की बात कर रहे हैं। वो कह रहे हैं वो भी एक अप्रोच है, अगर नहीं पता चल रहा है तो आप निकाल के देख लो। वो तो है ही हमारे पास, उसको तो पर मतलब लास्ट में यहाँ वही है। यहाँ जो पी का यहाँ पी का जो कंडीशन गिवन, इस कंडीशन पर हम वो लेकर चल रहे हैं, यहाँ पी का डिटरमिनेंट तो +-1 ही आ रहा है ना। आप हाँ दोनों तो साइड डिटरमिनेंट लगाइए, पी का ट्रांसपोज इंटू पी का। तो पी का डिटरमिनेंट ओ पी इक्वल टू होता है डिटरमिनेंट ऑफ पी का ट्रांसपोज के, दोनों का डिटरमिनेंट इक्वल होगा। तो यहाँ डिटरमिनेंट ऑफ पी का स्क्वायर हो गया, और आइडेंटिटी मैट्रिक्स का जो डिटरमिनेंट होगा 1 होगा। तो डिटरमिनेंट ऑफ पी का स्क्वायर इक्वल टू 1, तो डिटरमिनेंट ऑफ पी क्या मिल गया आपको? +-1 ही तो मिल गया। हाँ नहीं नहीं समझ में आया। नहीं, उससे ए के यहाँ बारे से में सीधा नहीं बोल क्लियर हो पाए। तो रहा है। नहीं नहीं, उससे ये नहीं बोल पाएंगे कि ए की डिटर्मिनेंट क्या होगी, ये हाँ, कह रहे हैं। एक के बारे में नहीं बोल सकते हैं। ठीक but है only पी तो की possibility डिटरमिनेंट for the तो अच्छा determinant of है। P is +1। हाँ उससे, यस लेकिन पी एक की ये डेफिनेटली, उस बट यहाँ से क्या कंक्लूड करेंगे? नहीं, उससे डी के बारे में नहीं बोल पाएंगे। एग्रीड एग्रीड, नीलेश जी आपसे एग्री हूं मैं। हाँ यस सर। उससे नहीं हेलो बोल पाएंगे। सर, ऑर्थोगोनल की तो वैल्यू यूनिट मॉडुलस 1 होती है ना, तो कोई जरूरी थोड़ी है कि 1 और -1 ही हो। कोई जरूरी नहीं है, वो यहाँ पर होगी, सर्किल पर होगी, यूनिट सर्किल पर, हाँ है ना।
यूनिट सर्किल पर हो सकती, कोई दिक्कत नहीं। लेकिन रियल सिमेट्रिक का ऑर्थोगोनल के बारे में देख वो शायद आ जाती, लेकिन यहाँ सिमेट्रिक भी नहीं है तो वो वाला केस भी नहीं रहा है। लेकिन ए से कुछ कंक्लूड नहीं हो रहा है, ए से मतलब रिलेशन यहाँ तो नहीं बन रहा है। वो रिजल्ट देखना, वो रिजल्ट इफ एंड ओनली इफ है तो फिर कोई दिक्कत नहीं, लेकिन अभी भी मुझे लगता है कि यहाँ मैट्रिक्स पी तो नहीं निकलवाना चाह रहा होगा एग्जामिनर, तो कोई रिजल्ट बेस्ड ही क्वेश्चन पूछा गया होगा, उस रिजल्ट को आपको ढूंढना है ना? क्योंकि ये रिजल्ट से अगर ये क्वेश्चन पूछा गया तो हो सकता है बाकी भी कभी पूछ दे, इस बार भी पूछ सर दे, क्या पता। एक गेट हम्म में इस टाइप का पूछा गया था। वहां तो पी निकालना पड़ा था, ये 2023 के क्वेश्चन की आप बात कर रहे हो जहां तक, वहां पी निकालना पड़ा था ना। और एक ये कॉलम पूछा था, इस जगह की वैल्यू पूछी थी, ए ए ए 21 या 31 कुछ पूछा था, नहीं, वो सम नहीं पूछा, पूछा था ये। सम पूछा था शायद। रियल सिमेट्री के केस में यदि आइगन वैल्यू क्या कहते हैं, अ, अगर रिपीटेड है या क्या कहते हैं डिस्टिंक्ट है तो उसका प्रोडक्ट जीरो आता है, मतलब ऑर्थोगोनल होता है, ऐसा कुछ रिजल्ट। ठीक है, तो बिना रिजल्ट के बात नहीं कर पाएंगे ना, हाँ तो ओके सर, क्वेश्चन भेज दूंगा। ठीक है। तो अभी ऐसा करते हैं, ये ऑप्शन वैसे गिवन तो ये वाला रॉन्ग है, ये वाला गिवन सही है, ठीक है। लेकिन अभी हम इसको डिस्कार्ड नहीं कर पा रहे हैं तो इसको होल्ड कर देते हैं इस ऑप्शन को, लेकिन नीचे वाले हमने दोनों ऑप्शन को डिस्कार्ड कर लिया है, थर्ड और फोर्थ को, ठीक है। चलिए, इसमें ये इजी सा क्वेश्चन है, ये कॉम्प्लेक्स एनालिसिस का। आर प्लस मीन्स हाफ प्लेन दे रखा है, कौन सा? राइट, राइट राइट हाफ राइट प्लेन, राइट हाफ प्लेन, और ये दे रखा है लेफ्ट हाफ प्लेन। लेफ्ट हाफ प्लेन। और उसके बाद ये दो ट्रांसफॉर्मेशन दे रखी हैं, T1z इज इक्वल टू z माइनस वन अपॉन z प्लस वन, T2z इज इक्वल टू इसी का इनवर्स है, इसी का अपोजिट है कि नहीं? तो अगर आप यस एक की मैपिंग निकाल लोगे दूसरे इन्वर्सन के हिसाब से सोच सकते हो। तो यहाँ पर यूनिट डिस्क है, d इज इक्वल टू मॉड z इज लेस देन वन, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज ट्रू? T1 T2 conformly map R plus and R minus onto the disk, ऐसे बोल रहा है। फिर है यहाँ पर बस T1 का रिस्पेक्टिवली बोला था R प्लस और R माइनस से, यहाँ पर R माइनस से R प्लस कर दिया है, और नीचे वाले ऑप्शंस में उल्टा बोल दिया है कि ये कन्फॉर्मली मैच होगा, डिस्क D1 को रिस्पेक्टिवली उल्टा मैप करेगा, ऐसा। तो कौन सा ऑप्शन सही हो सकता है, आप लोग बताइए। सर हम्म AD माइनस BC निकाल लेंगे, वो पॉजिटिव हो जाएगा तो प्लस पे, नेगेटिव आएगा तो R माइनस पे, बहुत बढ़िया, इसका फर्स्ट ट्रू हाँ होगा। ट्रिक है ना, ये ट्रिक है, बाइलिनियर ट्रांसफॉर्मेशन है। तो यहाँ से अगर आप कंपेयर करोगे तो AD माइनस BC इज इक्वल टू आ जाएगा वन, ग्रेटर देन 0 तो अपर हाफ वन प्लेन। माइनस माइनस प्लस टू, ग्रेटर देन जीरो आ गया, तो अपर हाफ नहीं, अपर राइट, राइट को राइट पर ना, तो T1 किस पर? R को R प्लस पर ही मैप कर देगा, यही ना? यस और सर, हाँ, और इसका इसका उल्टा हो जाएगा, -2 आएगा। माइनस टू आ जाएगा, लेस, तो ये वाले इसमें हो जाएगा, पहले ही ऑप्शन करें। चलिए, ये तो हो गया पार्ट बी के क्वेश्चन, अभी पार्ट सी के क्वेश्चन है। हाँ, ये वाला क्वेश्चन, ये वाला स्टेटमेंट मैंने डिस्कस किया। देखो आज क्वेश्चन पार्ट बी के तो थोड़े अच्छे थे, लेकिन पार्ट सी के बड़े, मुझे पार्ट सी ज़्यादा इजी लग रहा है इस पेपर का। आप लोग बताइएगा अपना व्यू बाद में। तो पार्ट सी के आज के पांचों क्वेश्चन बड़े इजी हैं। फॉर For each n greater than 1, let V denotes the C vector space of all n cross n complex matrices and A belongs to V. Which of the following statement are necessarily true? जिस कॉन्सेप्ट पे ये क्वेश्चन आया हुआ है, इस कॉन्सेप्ट पे मैंने अपना जब लीनियर अलजेब्रा का टेस्ट लिया था तो उसमें भी क्वेश्चन डाला हुआ था, तो उम्मीद करता हूँ आप लोग सही आंसर दोगे। और वो क्वेश्चन ऐसा नहीं, ये कॉन्सेप्ट पहली बार ये पूछा गया है, पहले भी कई बार पूछा गया है, देख लिया ना सभी ने। ये पहले इन दोनों ऑप्शंस का बता दो, पार्ट सी का क्वेश्चन है तो अलग अलग भी हम ऑप्शन डिस्कस कर सकते हैं।
पहले ऑप्शन को देख लो, कह रहा है कि द सेट आई कॉमा ए डैश 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 ए की पावर एन इज लीनियरली इंडिपेंडेंट बट द सेट आई कॉमा ए कॉमा डैश डैश ए की पावर एन स्क्वायर इज नॉट लीनियरली इंडिपेंडेंट। ये स्टेटमेंट करेक्ट है या इनकरेक्ट, बताइए। ये जो वेक्टर स्पेस है एन क्रॉस एन कॉम्प्लेक्स मैट्रिसेस का है, रियल का भी होता तो क्या ही फर्क पड़ जाता, हमारा क्या बिगाड़ लेता, बताइए पहले ऑप्शन को, बाद में नीचे पढ़ते हैं। जिसने जिसने ऑप्शन सही करके आए थे एग्जाम में वो तो सही बता दो। सुनील जी याद आ रहा है? एजाज जी? सर एक बार इसका मतलब डायमेंशन एट मोस्ट एन होगा ना, पहले वाले का, तो हाँ, वही डायमेंशन रिलेट क्लियर होगा यहाँ से। डायमेंशन एटमोस्ट एन। एटमोस्ट एन होगा, और जब ए कोई एन क्रॉस एन की मैट्रिक्स है तो इसकी एक क्या हो जाती, कैले हैमिल्टन थ्योरम से, कैले हैमिल्टन थ्योरम से जो होती है, तो हम इससे क्या बनाते हैं, ए की पावर एन टाइप को पूरी सेटिस्फाई कराते हैं कि नहीं। यस सर, यस तो सर। वो ए की पावर एन टाइम्स इसको बाकी के लीनियर कॉम्बिनेशन में लिख लेते हैं कि नहीं लिख लेते, कोई भी लिख लेते सर हैं मैट्रिक्स। इसमें सर। क्वेश्चन दिखा है। क्वेश्चन हाँ देख लो। हाँ, बट ये एलडी होगा पहला। देख ले नीलेश जी। हाँ सर। तो देखो यहाँ पर एन क्रॉस एन मैट्रिक्स है, तो इसकी कैले मिल्टन थ्योरम से ही जब आई ए इसके कम से कम अगर होंगे, उससे ज्यादा भी लीनियरली डिपेंडेंट हो सकते हैं, लेकिन बहुत ज्यादा अगर सारे एलाई हो गए तो ए की पावर एन माइनस वन तक के वेक्टर को मैं इसके कॉम्बिनेशन में तो लिख ही सकता हूँ ना। कैले मिल्टन थ्योरम जब एलडी सेटिस्फाई होगा। करेगी ना कैरेक्टरिस्टिक लेकिन पॉलिनोमियल। सर हम्म। मतलब मान लीजिए कि हमारे पास एन क्रॉस एन ऑर्डर की मैट्रिक्स है, एन को 4 ले लीजिए, 4 हाँ क्रॉस ले 4 लो। की मैट्रिक्स है, और वो निलपोटेंट है, उसका हाँ। इंडेक्स 2 है। हम्म। तो इस लीनियर को मतलब ये सेट हम बनाएंगे ना, तो हाँ। उसमें आई मतलब आई तो नहीं होगा, मतलब कोई भी मैट्रिक्स क्यों ए होगा। नहीं, आई भी होगा, कोई आई दिक्कत नहीं। होगा, ठीक है आई तो होगा। हाँ हाँ, तो फिर। ए स्क्वायर भी होगा और ए की पावर 4 भी होगा ना, हाँ तो वो तो जीरो बन गए ना, जीरो आ गया तो वो लीनियरली इंडिपेंडेंट नहीं रहेगा ना, ये कहना चाह रहा हूँ मैं। तो मैं भी तो वही बोल रहा सर हूँ। भी वही बता रहे हैं मैं सर तो भी तो। मैं तो कह रहा हूं कि बहुत ज्यादा अगर एलाई, आपने तो कम वाले एग्जांपल लिया, हमने कहा अगर मैक्सिमम एलाई होंगे तो ए की पावर एन माइनस वन तक एलाई होंगे बस, ये वाला तो फिर भी आप लिख ही लोगे नीलेश जी। यस सर। नहीं अगर सर, इससे पहले क्या। मैं एक प्रॉपर एग्जांपल कंस्ट्रक्ट करता हूँ, फिर मैं बताता हूँ मैं क्या आप बोलना चाह रहा हूँ। देखो, आप ऐसे समझो कि आपने इसकी कैले मिल्टन थ्योरम से मैंने इसकी मैट्रिक्स की लिखी, ठीक है, क्या आएगी, ए की पावर एन हम्म, माइनस ए ए एन माइनस वन ए की पावर, चलो मैं वो प्लस तो ले मैं लेता समझ हूँ। सर, आप ये बोलना चाह रहे हो तो हो कि एवरी ए रेस टू एन जो है वो लीनियर कॉम्बिनेशन ऑफ ए आई ए अप टू ए माइनस वन के फॉर्म में लिख सकते हैं, वो मैं हाँ। समझ गया आपकी बात। हाँ, और वो इसमें तो से ठीक है। अगर ये भी हो सकता है कि ए माइनस एन माइनस टू, और इधर ए स्क्वायर ए और आई, ये मैट्रिक्स एक दूसरे की एलडी हो सकती हैं जो आपके केस में बनेंगी, ऐसा भी हो सकता अच्छा, है। तो मतलब उसको निकाल देंगे हाँ, क्योंकि तो ये वो तो सेट है। निकाल ही देंगे ऑब्वियसली। तो मतलब मैक्सिमम तो हम्म, ये सेट तो कभी भी एलडी ही होगा ना, एग्जिस्ट ही नहीं करेगा, ये कह रहा हूँ पहले ही वाला, ठीक है। तो आपके केस में तो बस एक ही वेक्टर चाहिए ना उसको जनरेट करने के लिए, आपने बोला है उसकी ए की पावर फोर क्रॉस फोर है, ए स्क्वायर आपकी नील पोटेंट मैट्रिक्स है, इसी को सेटिस्फाई कर देगा, तो ये तो यहीं से बन गया मतलब ना। ये मतलब सर रैंक ए स्क्वायर जो है वो इस लिस्ट में आएगा ना, ये जो हम कौन? चाह रहे हैं आई ए स्क्वायर, हाँ। तो ए स्क्वायर इसमें आ गया ना, तो ए स्क्वायर जीरो मैट्रिक्स है ना, तो किसी हाँ भी सेट में अगर जीरो एलिमेंट आ गया तो वो लीनियरली डिपेंडेंट हो गया ना। बिल्कुल, तो ये तो हाँ, तो यहाँ लीनियर पर ये वही बोल तो। रहे हैं कि सेट ए इज मतलब गिवन जो सेट है इज लीनियरली इंडिपेंडेंट, तो वो हमारा हाँ। फर्स्ट ही नहीं ट्रू हुआ, मतलब वो जरूरी हाँ नहीं है कि लीनियरली डिपेंडेंट लेकिन इंडिपेंडेंट ही हो।
हाँ बिल्कुल, वो इंडिपेंडेंट नहीं होगा। आप यहाँ से काउंटर दे सकते हो। मैं इन जनरल भी बता रहा हूँ, किसी भी हाँ n के लिए नहीं होगा। ठीक है, ये किसी भी n के लिए पॉसिबल नहीं होगा। 1 सेकेंड। मतलब सर ऐसी मैट्रिक्स मिल सकती है कि जिसमें ये सेट जो है हमारा वो बन जाए हमारा, मतलब वो लीनियरली डिपेंडेंट ही रहेगा। ठीक है, सही बात। वो लीनियरली ए एन डिपेंडेंट माइनस है। वन तक लेके तो हो जाएगा। हाँ, n-1 तक लेंगे तो एग्जिस्ट करा सकते हैं। हाँ करेक्ट। तो एग्जिस्टेंस की बात करेंगे वहां पर। ठीक है, तो जब ये तो इसमें तो ऑलरेडी एक वेक्टर एलडी है ना, कम से ऐसा कम। इसलिए हो रहा है क्योंकि स्पेस का डायमेंशन हाँ एक n तो है। एलडी है। हम्म। हाँ, क्योंकि स्पेस का डायमेंशन हाँ भी है। तो तो ये इसमें तो ज्यादा ही है ना, तो ये तो एलडी होगा ही। हाँ वो तो डिस्कस कर। ठीक। तो एलडी होगा तो नोट एल आई लिखा है तो ट्रू होगा ना। तो ऊपर तो वाला क्या पहले लिखा तो हुआ है? इनकरेक्ट हो गया ना। हाँ पहला वाला क्या लिखा हुआ है? यस सर। हम्म, दोनों देखना है ना। चलिए, सेकंड कह रहा है इफ ए इज अ सिंगुलर मैट्रिक्स, ए इज अ सिंगुलर मैट्रिक्स, देन द सेट आई ए की पावर के स्पैन्स अ के प्लस वन डायमेंशनल सब स्पेस ऑफ वी। ऐसा पॉसिबल है क्या? और वो भी कह रहा है फॉर ऑल के लिए, फॉर ऑल के लिए रैंक के अगर इसकी लेस देन इक्वल्स टू के है। के प्लस वन डायमेंशन का तो जनरेट कर पाएगा, सोचो। यस सर, तभी तो वो सिंगुलर मैट्रिक्स बनता ना। ये सेट हम्म। इस सेट में टोटल वेक्टर है के प्लस वन है। हम्म। क्या लगता है? सर रैंक तो n से लेस होगी ना, एन सिंगुलर से है लेस तो। होगी, एन से लेस होगी। हाँ, अब ये कह रहा है, हाँ यदि रैंक हमारा क्या कहते हैं, सर मान लीजिए रैंक हम n-2 ले लेते हैं। हम्म। नहीं, रैंक n-1 ले लेते हैं और k इक्वल टू n-2 ले लेते हैं। हम्म। इसमें नील पोटेंट मैट्रिक्स लेके डिस्कार्ड कर सकते हैं ऑप्शन, हाँ नील पोटेंट से हो जाएगा इजीली। क्योंकि और तो कुछ हमें कंडीशन दे नहीं रहा है। सिंगुलर बोल रहा है, हम नील पोटेंट ले लेते हैं। नॉन जीरो नील पोटेंट। हम्म। तो उसके लिए तो जनरेट नहीं करेगा ना। उसके लिए तो काउंटर मिल ही जाएगा। फिर ऑल के बारे में बात कर रहा है।
ठीक है, सोचिएगा जरा। अच्छा, थर्ड और फोर्थ में देखो क्या कह रहा है कि द सेट आई ए की पावर एन एंड आई ए की पावर एन स्क्वायर स्पैन्स द सेम सब स्पेस ऑफ वी। ये बात क्या सही है गलत? अभी डिस्कस सर हुआ था थोड़ी देर। सही है क्या? कौन सा? सेकंड सेकंड फॉल्स है। ऑल। हम्म, फर्स्ट भी फॉल्स था। ठीक है, तो ये देखो, ये तो बताया था ना एलडी सेट बनाएगा, लेकिन यहाँ ए की पावर एन माइनस वन तक जाएगा तो जनरेट करेगा। तो इसमें भी वो सारे वेक्टर तो एल आई वाले हो ही जाएंगे ना। तो ये चीज हाँ स्पैन करेगा, वो भी ये भी वही चीज स्पैन तो कर देगा ना, उसी सब स्पेस। ये सही है सर। हम्म। और ये ये कह लास्ट रहा है वाला कि, फॉल्स हो। और लास्ट वाला तो ट्रू है ना, डिपेंडेंट लिखा है यहाँ पर। हाँ इतनी देर से यही तो डिस्कस हो रहा। तो ट्रू। ठीक है, तो इस कॉन्सेप्ट मैंने भी क्वेश्चन पूछा था टेस्ट में, तो ये ध्यान रखिएगा, इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट। सर सेकंड है तो इजी, लेकिन थोड़ा सा सोचने में टाइम लग रहा है। हाँ, इसको सोचना, ये फॉल्स है। और ये नील पोटेंट से भी हम काउंटर कर सकते हैं इसको। और या आप लोग है ना तो के प्लस वन डायमेंशन तक तो जाएगा ही नहीं। ठीक है, एग्जिस्टेंस की काउंटर बात से करता तो हो शायद जाएगा। मिल जाता। हाँ, हाँ, काउंटर से भी तो सॉल्व कर सकते हैं। हाँ, ये भी लीनियर का ही है क्वेश्चन। लेट टी सी स्क्वायर टू सी स्क्वायर बी ए सी लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन फॉर एनी ऑर्डर्ड बेसिस। ऑर्डर्ड बेसिस का मतलब जानते हैं आप लोग? हाँ सर। यस सर। हाँ, तो ठीक है, बस उतना काफी है। लेट टी बी डिनोट्स द मैट्रिक्स ऑफ टी विद रिस्पेक्ट टू बी। तो यहाँ तक तो डेफिनेशन दी हुई है, यहाँ तक तो कोई मतलब नहीं है पढ़ने का, है ना। उसके बाद क्वेश्चन चालू होता है, हर चीज तो डिफाइन कर सी दी। के केस में ऑर्डर बेसिस सर मतलब 1,0 I,0 0 आई होगा ना सी के केस में। सी स्क्वायर में बेसिस है ना, R2। हाँ तो सी बेस स्क्वायर केस में। सी स्क्वायर के केस में। Sir, this type, sir, I 0 0 0 0 I 0 0 this type. एक मिनट। सी क्रॉस सी लिख लेंगे इसको, सी स्क्वायर को हम लोग सी क्रॉस सी लिख सकते हैं ना सी स्क्वायर को, या नहीं लिख पाएंगे। एक मिनट सोचने दो। आई क्यों लिखना है लेकिन? सर यार कॉम्प्लेक्स में लिख रहे हैं ना, इसलिए लिखना चाह रहा हूँ। नहीं तो कॉम्प्लेक्स से आ रहा है तो वन ही रखने दो, क्या दिक्कत है? सी से आर में थोड़ी जा रहा है, सी से सी में तो है। हम्म, हाँ सर एस। सर ये सी से आर में थोड़ी पूछ रहा है। सर फील्ड तो क्लियर दे रखा है, सी लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन है तो फील्ड तो सी आ गया। हाँ, तो फील्ड सी है, ये सी सी क्रॉस सी है। सी क्रॉस मतलब सी। इसमें, हाँ इसमें ये सारे नंबर आएंगे x1 y1 वेर x1 एंड y1 बिलोंग्स टू सी। हाँ, वही मतलब है x1 सीधे। को भी हम a1 प्लस IB1 a2 प्लस IB2 इस तरह से लिखेंगे। हाँ, वो तो तो उसका एक ही मतलब टपल बनेगी। हाँ, एक ही वेक्टर हो गया, तो हम ऑर्डर बेसिस में 1,0 ही ले लो, क्या दिक्कत है? वो एलिमेंट्स वहां से ले लेना, बस कॉम्प्लेक्स है। तो चलो सर इसका बेसिस बनेगा ना, C2 का बेसिस जो बनेगा ना, उसमें मतलब उसमें दो टपल्स आएगी, x1 हाँ, y1 x2 y2 वेर x1 एंड y1 x2 एंड y2 बिलोंग्स टू C, वो भी कॉम्प्लेक्स नंबर हो। बस वो कॉम्प्लेक्स नंबर से लेना है। देखो, टप्पल में तो आएगी, लेकिन मैं अगर इसकी बेसिस को मैं यही बोल दूं 1,0 0 1, तो क्या दिक्कत है? आपको जो अब इससे मल्टीप्लाई, स्केलर मल्टीप्लाई करोगे उसी से मल्टीप्लाई कर दोगे तो नहीं मिल जाएगा कि जनरेट तो कर ही लोगे? नहीं कर पाओगे नीलेश जी? सर सोच रहा हूँ। और यहाँ पर इसको मैं इसको एक बेसिस मान लेता हूँ अगर,
तो इसको ऑर्डर्ड बेसिस के टर्म्स में अगर मैं 0 1 और 1 0 लिखता हूँ, ये इसकी डिफरेंट ऑर्डर्ड बेसिस मानी जाएंगी। ये क्लियर है सभी को? यस हाँ, सर। तो ये B1 है तो ये B2 में डिस्टिंक्ट ही मानूंगा इसको, है ना? ऐसा मतलब ऑर्डर्ड बेसिस का मतलब ये होता है। चलो, तो कह रहा है सपोज दैट B1 एंड B2 आर द टू ऑर्डर्ड बेसिस ऑफ C स्क्वायर सच दैट द मैट्रिक्स ऑफ T ऑफ B1 इज अपर ट्रायंगुलर एंड T ऑफ B2 इज इक्वल टू TB1 का होल स्क्वायर। मतलब होल स्क्वायर करने पर B2 की ऑर्डर्ड बेसिस मिल जाती हैं। इस तरह के मैट्रिक्स जो अपर ट्रायंगुलर बन रही है उसको वहां से बना सकते हो। तो कह रहा है विच ऑफ द फॉलोइंग इज फॉल्स। फॉल्स पता करना है आपको, फॉल्स पता करना है। समझ में आ गया? मतलब जो इसकी मैट्रिक्स बनेगी B1 की स्क्वायर करने से B2 की मिल जाएगी अपर ट्रायंगुलर केस में। और ऐसा कब Yes. नहीं होगा? ऐसा कब? जैसे हाइपोथेसिस में और हाइपोथेसिस में हाँ, हाइपोथेसिस। तो ये ऑप्शंस है। The characteristic polynomial of T can be x square plus x plus 1. The characteristic polynomial of T can be x into x minus 1. The minimal polynomial of T can be this. और लास्ट में कह रहा है the characteristic polynomial T can be this. ऐसे बोल रहा है। पॉसिबिलिटी सर, पॉसिबिलिटी। हाँ, पॉसिबिलिटी। और फॉल्स बताना है। तो चलो आप ट्रू और ट्रू फॉल्स ट्रू फॉल्स बता दो। ट्रू वाला बता दोगे तो उसको टिक नहीं करना है कुल मिलाकर। चलो अभी सोचो। 2 मिनट सर एक सोच लो। बार क्वेश्चन। सर एक बार हाइपोथेसिस। हाँ, देख लो। सर ये टी ऑफ B2 वो टी ऑफ B1 का स्क्वायर है ना, ये लिखा हुआ हाँ है ना? हाँ, वो लिखने में वो थोड़ा सा मेरे से ऊपर हो गया। हाँ हाँ वो देखिए सर। मैट्रिक्स ही है। हाँ, यहाँ B1 है, यहाँ B1 है, ये B2 है। और टी B1 अपर ट्रायंगुलर है। हाँ, B1 अपर ट्रायंगुलर है। ओके सर। और अपर ट्रायंगुलर का स्क्वायर करो तो B2 मिल जाए। ओके। ऐसा। हिंट दूं क्या, हिंट दूं? सर समझ तो आ गया है हाइपोथेसिस। हम्म बट सर ट्रांसफॉर्मेशन नहीं जानता है तो मीन्स इफ आई explicitly do not know the transformation, then how can I construct the basis? You need not to construct the basis. You only Basis think ना sir, about. matrix हाँ, you matrix. can only think about the diagonal matrix. Diagonal matrix is also an upper triangular matrix, is it? वन हाँ और सर, टू, हाँ वन और टू ट्रू है सर। और जो मैट्रिक्स, हाँ, जो मैट्रिक्स सी में डायगोनलाइजेबल होगी, जो मैट्रिक्स सी में डायगोनलाइजेबल होगी, वो मैट्रिक्स क्या होगी? स्क्वायर करने पर वो सेम उसके लिए ऑर्डर्ड बेसिस आप बना लोगे अलग तरह के कि नहीं बना लोगे? सोचो। थर्ड फॉल्स हो जाएगा। हम्म थर्ड फॉल्स हो जाएगा। वेरी गुड, थर्ड फॉल्स हो जाएगा, बहुत बढ़िया। क्योंकि यहाँ पर तो मिनिमल ये डायगोनलाइजेबल नहीं है। ये अपर ट्रायंगुलर आपकी कैसी बनेगी? 0 1 0 0 टाइप की, सारी रियल तो वैसी होती हैं। अब इसका स्क्वायर कर दोगे तो यहाँ ये तो डायगोनलाइजेबल हो गई, है ना? समझ में आई बात? सब फोर्थ भी फॉल्स हो जाएगा। बहुत बढ़िया, फोर्थ भी फॉल्स हो जाएगा, वेरी गुड। सर मैं समझ गया क्या कहना चाह रहे हैं। हाँ, ठीक है। कहना ये चाह रहा है हम्म, कि सर हम दो बेसिस के रिस्पेक्ट में लिख रहे हैं और एक एक के रिस्पेक्ट में जो मैट्रिक्स आ रहा है वो दूसरे के स्क्वायर के बराबर है। बिल्कुल बिल्कुल यानी यही ये चीज।
यानी ये कह रहा है ऐसा आइगन वैल्यू का आप सेट लीजिए जिसका स्क्वायर करेंगे तो वो उसी के बराबर हो जाना चाहिए। आइगन वैल्यू सेम आ जाए, मतलब जो ये पहले की हाँ मिल रही वही स्क्वायर दूसरे करने की मिल जाए स्क्वायर करने पर। हाँ सेट 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 में सेम आना चाहिए। हम्म तो देखो इसकी इसकी आइगन वैल्यूज क्या है, ये तो आपका फेवरेट ओमेगा ओमेगा स्क्वायर। है ना। तो इसका अगर स्क्वायर करेंगे तो भी क्या मिलेगा, ओमेगा स्क्वायर। इसका करेंगे तो फिर ओमेगा इसका मिल ओमेगा जाएगा, सेम ही मिल सेम जाएगा। सेट आ गया। हाँ, इस वाले के केस में क्या हो जाएगा, एक्स का स्क्वायर एक्स ही रहेगा, मतलब 0 और 1 है ना, 0 तो 1 0 0 1 ही रहेगी, तो ये तो दोनों ट्रू है। और इसके केस में तो पहले वाली की कितनी है, 0, और ये देखो ये मिनिमल पॉलिनोमियल है, मतलब ये तो डायगोनलाइजेबल नहीं। इसी और इस ऑप्शंस के लिए ही देखो अपर ट्रायंगुलर वहां पर वर्ड यूज किया गया है, जो मैंने अभी एग्जांपल लिया। ठीक है, तो ये तो बिल्कुल डिफरेंट हो जाएगा, और इसमें भी आइगन वैल्यूज आपको सेम नहीं मिलेंगी, यहाँ पर सर अलग मैं मिल। थर्ड गलत करने वाला था, आपने डायगोनलाइजेबिलिटी बताई तो हाँ हो गया। बिल्कुल बिल्कुल, कोई बात नहीं। अभी देखो ये क्वेश्चन ऐसे हैं कि अभी आप लोगों को आइडिया लग रहा होगा कि एग्जाम में ये क्वेश्चन एक ऑप्शन के गलत होने से भी गलत हो जाते हैं ना, तो हमें बड़ा सावधानी के साथ करना है काम। अच्छा अभी तो हम लोग देखो 4 इंटू 5 क्वेश्चन, मतलब 15 15 क्वेश्चन हो गए ना आज से हमारे असम से। तो दोबारा पेपर जाके देखना, और हमेशा टारगेट रखना है कि पहले 4 से 5 क्वेश्चन पार्ट बी में और पहले 4 से 5 क्वेश्चन पार्ट सी में सही करके आने हैं आपको विद इन आवर, 1 घंटे के अंदर। फिर अगर 1 घंटे के अंदर आप इतना कर लोगे तो आपका कॉन्फिडेंस लेवल बहुत बढ़ जाएगा। ठीक है, इतना टारगेट रखना। और 4 5 क्वेश्चन आपको मिल रहे हैं क्या, ये बताओ। 4 5 क्वेश्चन आप ढूंढ पा रहे हो क्या, आप तो मिल जा रहे होंगे ना, बोलो। यस सर। अगर आप वहां 15 20 क्वेश्चन ढूंढने जाओगे तो प्रॉब्लम है। आप एक एक करके जब एक कहानी सुनी होगी कि एक बूढ़ा बाप था, उसने अपने बेटों को एकता की शक्ति सिखाने के लिए 4 अलग अलग लकड़ियां दी, सुना है किसी ने। हम्म नो ये सर। सुना होगा, ये बहुत पुरानी कहानी है, मैं अपने बचपन में सुनता था। ये दूसरी तीसरी क्लास में भी कहानी मतलब एक चैप्टर हुआ करता था हमारे, हाँ उस समय था, मैंने पढ़ाया सर ये। चलो मैं जल्दी से 1 मिनट में बता देता हूँ। तो देखो उसमें क्या होता है कि 4 लड़के होते हैं एक बूढ़े बाप के, तो वो सब बहुत लड़ाई झगड़ा करते होते हैं। तो कभी मिल के नहीं रहते, तो कभी कोई कभी कुछ सुना जाता है, कभी कोई सुना जाता है। तो बाप को लगता है यार मेरे मरने के बाद इनका क्या होगा, ये आपस में ही लड़के नहीं आपस में मिल के नहीं रहते हैं, तो कैसे अपनी लाइफ जिएंगे। तो जब वो मरने की कगार पर था तो बुलाया लड़कों को, तो सबको एक एक लकड़ी पकड़ाई छड़ी, बोला कि इनको तोड़ दो, तो सबने एक एक तोड़ दी। फिर चारों को एक एक लकड़ी बोला इन सबको जोड़ दो, एक रस्सी से बांधी, फिर बोला तोड़ो, पहले से तो नहीं टूटा, दूसरे से नहीं टूटा, तीसरे से नहीं टूटा, और चौथे से भी नहीं टूटा। तब उसने बोला कि अगर मिल कर रहोगे तो तुम्हें कोई नहीं तोड़ पाएगा, लेकिन अलग अलग रहोगे तो तुम्हें कोई भी तोड़ के चला जाएगा, कोई भी हरा देगा। ये कहने का मतलब था। सर तो आई हैव हर्ड दिस सर। हाँ, और हमें यहाँ पर उल्टा काम करना है, यही चीज। ये क्वेश्चन जो मिले मिले रहते हैं ना सब, कि एक ऑप्शन से दूसरा ऑप्शन, दूसरे से तीसरा ऑप्शन, तो हमें यहाँ पर तोड़ना है और फिर इसको जीतना है। अंग्रेजों ने भी तो यही किया था, तोड़ो और राज करो, किया था कि नहीं, फूट डालो यस और सर। राज करो। तो हमें बस इन क्वेश्चंस के ऑप्शंस के बीच में फूट डालनी है, और फिर इत्मीनान से क्वेश्चन सॉल्व करना, एक एक करके परत दर परत निकालना। चलो ये भी आसान सा क्वेश्चन है। मैं बोला पार्ट सी के क्वेश्चन आज आसान है। pz is equals to a naught a1z plus dash dash an z to the power n be a polynomial of degree greater than equals to 3. Suppose that p0 is equals to 0 and p dash 0 does not equals to 0. Let f इस तरह का है पॉलिनोमियल ओवर z स्क्वायर। तो पॉलिनोमियल बनाओ जरा इस गिवन कंडीशन से देखकर। एक कल भी हमने कॉम्प्लेक्स का एक ऐसे ही क्वेश्चन किया था जहां पर हमने एग्जांपल लिया था, जल्दी से बना लो। ये गिवन कंडीशन, इससे आसान क्वेश्चन हो नहीं सकता पार्ट सी में कॉम्प्लेक्स में। p0 0 दे दे और p जीरो दे डैश, दिया मतलब टर्म जीरो हो गया फर्स्ट वाला। मतलब ए कौन सा नॉट टर्म। जीरो हो गया। a0 0 हो गया, a0 0 हो गया बिल्कुल। और p डैश 0 इज इक्वल टू नॉन जीरो, मतलब क्या क्या रह गया यहाँ पर, फर्स्ट डेरिवेटिव नॉन जीरो है।
अगर मैं n की वैल्यू 3 ले लेता हूँ, A1 मतलब सिंपल नॉन जीरो जीरो कह रहा है। a1z प्लस a2z सर प्लस डेरिवेटिव तो जीरो उसका नॉन जीरो ही आ जाएगा ना, अगर सर हमारे सिंपल बात बता सर रहा है वो जीरो पे। a1 नॉन जीरो है, ये बोल रहा है ना। यस है। समझ में आई बात? मतलब z का कोफिशिएंट होगा इसमें पक्का अवेलेबल। सर जीरो के डेफिनेशन से भी तो कह सकते हैं कि जीरो जो है सो सिंपल जीरो है। हाँ सिंपल जीरो, बिल्कुल जीरोस की डेफिनेशन से बोल सकते हो। ठीक है, सिंपल जीरो। तो अगर z स्क्वायर से डिवाइड करेंगे तब क्या होगा? बस यही गारंटी ना हमारे पास। इसको डिवाइड कर देंगे तो क्या मिलेगा? सिंपल जीरो को अगर 2 जीरो से डिवाइड कर देंगे तो पॉलिनोमियल है, पोल मिल जाएगा ना सर। एक स्क्रीन पोल, पोल, सिंपल पोल मिल सिंपल पोल पोल मिल मिलेगा। जाएगा। बहुत बढ़िया। तो कौन सा ऑप्शन करेक्ट है? ऑप्शन टू। ये तो ऑप्शन सीधे टू सीधे करेक्ट हो गया ना। ये फर्स्ट रिमूवेबल इनकरेक्ट हो। पोल मिल गया तो ये गलत हो गया। हाँ, पी जेड अपॉन जेड इज इक्वल्स टू जीरो, ये सही है क्या? नहीं सर गलत है। कैसे? सही तो है नहीं सही है सही है सही है। एक ही सर। जेड, हमें एक ही जेड तो था। जो पोलिनोमियल गिवन है वहाँ ए नोट तो जीरो है ना। हाँ ए बात नॉट नहीं सही सर, है। एक मिनट सुनिए, मतलब वहाँ ए नोट कांस्टेंट टर्म हमारी जीरो है। जब कांस्टेंट टर्म हमारे जीरो, हम उस पोलिनोमियल को जेड से डिवाइड कर देंगे तो हमारे जेड की पावर का मुझे कांस्टेंट तो हमारा हमारा जो जेड जेड का ए वन था ना, ए वन से डिवाइड हो जाएगा तो ए नॉट ए वन बच जाएगा। और प्लस, सर है। और बाकी हायर टर्म्स में अगर आपने जेड से डिवाइड किया भी तो भी तो हमारी वो पॉलिनोमियल रह ही जाएगी ना। यस सर, एंड A1 नॉट इक्वल टू जीरो। ए वन नॉट इक्वल टू जीरो है तो जो खत्म कर देगा, तो करेक्ट हो जाएगी कि नहीं? समझ में आ रहा सभी को? थर्ड इज करेक्ट। स्क्रीन नहीं दिख रही है सर। ऐसा है क्या? हाँ सर करेक्ट हो जाएगा, वो कोची उससे कोची इसकी थ्योरम है ना उसमें, हाँ हाँ, कॉची थ्योरम। कॉम्प्लेक्स है ना। मतलब ये पॉलिनोमियल अभी कैसी हो जाएगी हाँ जेड से उससे हो डिवाइड जाए। करने के बाद? जेड से डिवाइड करने के बाद भी ये कैसी रहेगी? पॉलिनोमियल ही रहेगी ना। पोलिनोमियल ही रहेगी सर, पोलिनोमियल ही मतलब रहेगी। एंटायर रहेगी एनालिटिक, तो जीरो मिल जाएगा। दिख रहा है क्या सभी को स्क्रीन? किसी को और प्रॉब्लम हो रही? नो स्क्रीन सर, विजिबिलिटी में प्रॉब्लम? नो। ठीक। हाँ, और ये लास्ट ऑप्शन में क्या कह रहा है? इंटीग्रेशन गामा एफ जेड डी जेड इजिकल टू 2 पाई आयोटा ए वन। अभी यहाँ पर जेड भी हटा दिया है वो, तो जेड हटा दिया तो एक सिंपल पोल मिलेगा। सोचो, क्या ये ऑप्शन करेक्ट है कि इनकरेक्ट है? सोचो। ये सोच अलग रहे हो हो? जाता हम्म, फोर्थ वन। सुनील जी, दिस इज फॉल्स। क्यों? ये तो सर मतलब जीरो ही होगा ना, ए वन की वैल्यू जीरो है, हमारा हाँ, जीरो ही हो जाएगा एफजेड ये। तो एंटायर सर, एफजेड तो एंटायर ये तो पोलिनोमियल। एंटायर फंक्शन है ना। आप पिटाई करूंगा मैं बहुत ज्यादा। एफ है। जेड के सही है। पास एक एक पोल है, आपने अभी बताया था जेड इजिकल टू जीरो पर सिंपल पोल है, बताया था कि नहीं बताया था? ये देखो ऑप्शन भी टिक करे हो आप लोग। सर सर क्वेश्चन दिखाना एक बार नीचे से, पोल नहीं कहाँ सर, है वो सर? पी। ये देखो, ट्रिपल जेड के पास। है नहीं पोल? यस सर, एफजेड एंड पीजेड सर, आई मींस सो पोल है कि नहीं कॉम्बाइन। एफ? हाँ तो इसके पास हाँ पोल है। एक सिंपल पोल है, सिंपल पोल है। हाँ ठीक है सर। तो सिंपल पोल होगा तो ये आ जाएगा ना। और ये तो कहाँ जेड इजिकल टू जीरो पर है, तो ये 2025 तो आपको डराने के लिए दिया हुआ है। मतलब वो तो पोल इसी के अंदर लाइव ही करेगा, नहीं करेगा? करेक्ट हो यस जाएगा, ये सही निकाल लेना। सर, करेगा। एक्चुअली सर पीजेड इज गिवन इन प्लेस ऑफ एफजेड, देन जीरो हो जाएगा, so therefore
हाँ तो ये ऐसी छोटी छोटी गलतियां नहीं करनी ना। ठीक है, 2, 3 एंड 4 आर करेक्ट। चलिए, मार्को चैन तो मेरा फेवरेट है। आप लोग पता नहीं कर रहे हो कि नहीं कर रहे हो। मैंने एक दिन बताया भी था कि जाके मैंने अपने नोट्स भी शेयर किए थे और बोला था कि मैंने उसको पढ़ा भी रखा है, अगर आप टाइम हो तो जाके देख लेना। किसने किसने किया है। और ये आप देखना, जितना मैंने पहले भी मार्को चैन के 1-2 क्वेश्चन कराए ना क्लास में, उसी से एक क्वेश्चन हो जाएगा। इसके ट्रांजिशन प्रोबेबिलिटी डायग्राम बना लो। ट्रांजिशन प्रोबेबिलिटी मैट्रिक्स है, ट्रांजिशन डायग्राम बना लो। बनाना आता है। नीलेश जी, बन जाएगा। नहीं सर, मैंने ये टॉपिक नहीं किया हुआ है। उतना ही कर लो जितना मैंने कराया था, चल जाएगा काम। लेकिन ये भी है ना सर कि अभी अब मतलब कुछ नया सीखने से बचना चाहिए। नहीं नहीं, अब तो बचना चाहिए, लेकिन जब मैंने पहले बोला था उस समय कर सकते थे। कोई बात नहीं, अब मत टेंशन लेना। तो मैं इसको एक्सप्लेन कर दूं फिर। जी सर। चलो, ये 0 है, 1 है, 2 है, 3 है, 4 है। ठीक है, ये 0 है, 1 है, 2 है, 3 है, 4 है, ऐसा है। ठीक है, तो 0 ये स्टेट स्पेस है हमारी। और जहां जहां ये पॉजिटिव दिख रहा है वो हमें दिखा रहा है कि इसका डायग्राम कैसे बनेगा। तो चलो मैं नीचे डायग्राम बना देता हूँ, हाँ? छोटा छोटा बनाता हूँ। तो देखो, 0 0 0 से मैप कर रहा है, और 1 इधर ले लेता हूँ, 2 इधर ले लेता हूँ, 3 इधर ले लेता हूँ, और 4 इधर ले लेता हूँ। 0 1 से भी कम्युनिकेट कर रहा है, 0 1 से कम्युनिकेट कर रहा है, 0 2 से कम्युनिकेट कर रहा है, 0 2 से कम्युनिकेट कर रहा है। तो मैं प्रोबेबिलिटी नहीं लिख रहा हूँ, हाँ। फिर किसी से नहीं कर रहा है। 1 किससे कर रहा है, 1 1 से ही कर रहा है, 1 1 से कर रहा है। और 1 किससे कर रहा है, और 1 3 से कर रहा है, 1 3 से कर रहा है। फिर 2 किससे कर रहा है, 2 0 से कर रहा 0 है, 2 0 से कर रहा है। 2 और किससे कर रहा है, 2 2 टू से कर रहा है, 2 खुद से भी कर रहा है। 3 2 2 और किससे, और किसी से नहीं कर रहा है। अब 3 किससे कर 3 रहा है, 2 3 2 से कर रहा है, 3 2 से कर रहा है, मतलब ये 3 2 से कर रहा है, ऐसे एरो। सर और 3 से सॉरी सॉरी सर 1 से 3 1 3 1 वो गलत हो गया, अब मिटाऊं। 3 1 एंड 3 3 तो 3 इसको 1 एंड मतलब, 3 3 एक मिनट, फिर इसको गलत मान लेना। मैं अभी मिटाऊंगा, सब मिट जाएगा। 3 1 से कर रहा है, ठीक है, 3 1 से कर रहा है ये वाला। एंड 3 3 और हाँ, 3 3 से कर रहा है, मतलब सेल्फ कर रहा है। और 4 किससे कर रहा है, 4 4 1 से, 4 1 4 1 से कर रहा है ये वाला। 4 3 4 3 4 1 और से कर, सेल्फ लुक। 4 1 से, और 4 3 से भी कर रहा है। यस सर 4 3 4 3 से कर रहा है ये तो। ठीक है, तो अब देखो, अब ये स्टेट स्पेस एक दूसरे से कौन कम्युनिकेट कर रहा है, क्योंकि जितने ऑप्शंस हैं वो यही पूछ रहा है, रिकरेंट कौन है, ट्रांजिएंट कौन है, बस। है ना। तो कोई ऐसा रास्ता है जो एक से जाता है और वापस नहीं आता है, दिख रहा है। तो देखो, 3 से ये कम्युनिकेट कर रहा है, 3 से कोई रास्ता है। बहुत ज्यादा खिचड़ी बन गया ना। सर हम्म 4 से 1 पे जाते हैं बट वापस नहीं आते हैं। 4 से 1 में, हाँ 4 से 1 पे जा रहे हैं, वापस नहीं आ पा रहे, 4 से और कहीं जा रहे हैं। सर 4 से 3, 3 से आ 1, तो 1 रहे से हैं 4 नहीं हो रहा। नहीं नहीं, ये अलग है। उनसे। ये 1 वाली है। यही तो मैं कह रहा हूँ कि थोड़ा डायग्राम वैसे बन गया है। अच्छा चलो, पहले ऐसे देख लो, ये 2 0 से कर रहा है कम्युनिकेट, यस सर। 2 0 से यस कर रहा है। सर। और ये देखो, ये रास्ता जा रही ना, ये वाली ये वापस नहीं आ रहा है कहीं पे, है ना। नो। वापस नहीं आ रहा। तो 0 और 2 क्या आपस में कम्युनिकेट कर रही हैं, लेकिन रास्ता नहीं मिलेगा, तो 0 और 2 कैसी होगी, ट्रांजिएंट। ट्रांजिएंट। यस सर। ठीक है। और बाकी सबसे तो मिल जाएगा शायद ना। और 4 4 से ही कम्युनिकेट कर रहा है, 4 और किसी से नहीं कर रहा है। यहाँ से इधर आने का रास्ता है, जाने का नहीं है।
है क्या? 4 1 3 सर 4 से 3, 3 से 1, 1 से फिर 4 हो नहीं रहा है सर, ये नहीं काउंट होगा। कौन सा? जैसे 4 से 3, 3 से 1 भी जा रहा है, और 1 से 4 आ रहा है सर। यस सर। 1 से 3 जा रहा है, इधर आ रहा है, ये इधर जा रहा है, ये इधर जा 4 रहा है। से 3, 3 से 1। 4 3 ठीक है, ठीक है। एक बार डायग्राम आप लोग साफ बना लेना। मैं फिर से बनाऊं क्या? नो सर, बना ली। क्लियर है सर। डायग्राम बना लोगे ना? तो यस सर। यस सर। मैंने इसको बना के भी देखा था, 1 मिनट। 0 2 से कम्युनिकेट करेगा और 1 3 से कम्युनिकेट करेगा, ठीक है? यस इसको मैं सर। चेक भी किया था जब क्वेश्चन लिख रहा हाँ था। सर, ट्रू है। 0 2 से करेगा और 4 से करेगा, है ना? और ये दोनों ट्रांजिएंट है, यस सर। और 1 और 3 रिकरेंट आएंगी आपकी, हम्म। ये आ जाएंगी। ये मतलब मैंने सॉल्व किया इसलिए बता रहा हूँ। हाँ, तो यहाँ से ऑप्शन देख लो, और ये तीनों ये आपस में देखो एक दूसरे से कम्युनिकेट, ये 4 किसी से कम्युनिकेट नहीं करेगा, मतलब दोनों तरफ से रास्ता होनी चाहिए। 0 2 से करेगा, 1 3 से करेगा, तो ये 3 पार्ट में डिवाइड हो गया ना स्टेट स्पेस हमारा। 3 अलग अलग ग्रुप बन गए कि नहीं बन गए? एक ग्रुप में 5 थे, अगर ये सारा इरिड्यूसिबल होता तो हमारा एक चेन हो जाती। यहाँ पर 3 चेन बन रही, और पहले ऑप्शन में क्या कह रहा है? पहले ऑप्शन में क्या कह रहा है? पहले ऑप्शन में कह रहा है द स्टेट स्पेस कैन बी पार्टीशनड इनटू द एग्जैक्टली 2 इक्विवेलेंस क्लासेस। नहीं, 3 में होगा, 2 में नहीं होगा, ये 3 गलत। में होगा। तो ये ऑप्शन गलत हो जाएगा। आप लोग एक बार डायग्राम बना लेना, हाँ? और मुझे सेंड कर देना। स्टेट्स 0 एंड 2 आर रिकरेंट। स्टेट 0 एंड 2 आर रिकरेंट, बिल्कुल गलत, ये ट्रांजिएंट है। 1 और 3 रिकरेंट है, 4th ट्रांजिएंट है, बिल्कुल सही है। तो 3 और 4 इसके करेक्ट, 3 और 4 ऑप्शन इसके करेक्ट है, ठीक है? तो ये क्वेश्चन जितना मैंने थ्योरी बताई उतने में से हो जाएगा। तो आसान सा क्वेश्चन आते हैं वैसे इसके, और एक एक मार्क्स बड़ा रहता है जरूरी, ठीक है? तो जिसने जिसने पढ़ रखा है वो इसको कर लेना। और ये आपके लिए एक अप्लाइड का तो मैं होमवर्क ही देता हूँ जनरली, एक क्वेश्चन, क्योंकि डिस्कशन काफी लंबा हो ही जाता है। तो इसको जल्दी से एक बार बता दो कोई, कि कैसे अप्रोच करोगे, बस आगे चलता है। d2y/dx2 प्लस 4 टाइम्स ऑफ dy/dx प्लस लैम्डा प्लस 2 इंटू वाई इज इक्वल टू 0, y0 इज इक्वल टू वाई पाई इज इक्वल टू 0, ऐसे दे रखा है। बाउंड्री वैल्यू प्रॉब्लम है, इससे आसान क्वेश्चन आ इसके नहीं ऑप्शन दिखाना सर, ऑप्शन दिखाना सर इसके ऊपर। हाँ, देख लो। अब देखो इसको, ऑप्शंस में देखो, एक बार लैम्डा इज इक्वल टू 2 के लिए पूछ रहा है, एक बार लैम्डा इज इक्वल टू 3 के लिए पूछ रहा है, और एक बार कह रहा है कि लैम्डा इज इक्वल टू 6 अगर हो जाए इफ, तो क्या होगा? सर, हाँ। इसका ऑप्शन डिस्क्रिमिनेंट वाइज करना निकाल होगा करके वैल्यू पुट कर देंगे, पुट हम्म, करके चेक कर लेंगे। डिस्क्रिमिनेंट निकालना है। कैसे कैसे एक्सप्लेन ऑप्शन करो। वाइज कर देंगे ना इसको। ऑप्शन वाइज भी जा सकते हो, मतलब एक बार लैम्डा के लिए 2 लेके हाँ। चेक कर लो, तो यहाँ पर बिल्कुल। एक इक्वेशन बन जाएगी, सॉल्व कर लो, देख लो नॉन जीरो सोल्यूशन मिल रहा है कि नहीं। अब पार्ट सी में इतना तो करना पड़ेगा ना, मतलब ये क्वेश्चन आसान है। अब जैसे इसको करोगे आप, मैं एक एक करके दिखाऊं क्या? m² प्लस 4m प्लस लेमडा प्लस 2 इक्वल्स टू 0 करेंगे तो m इक्वल्स टू माइनस बी प्लस माइनस b² माइनस 4ac करके वो इक्वेशन बन के फिर वापस से लेमडा का वैल्यू पुट करके चेक कर लेंगे। हाँ, मतलब m की वैल्यू -2 आ गई, तो ये क्या हो जाएगा, yx इज इक्वल्स टू c1 प्लस c2 x इंटू ई रेस टू पावर -x, ये मिल गया ना? हम्म, यहाँ से तो रियल यहाँ से क्या मिलेगा, नॉन जीरो सोल्यूशन मिलेगा? नहीं मिलेगा। नो सर, यहाँ से ये नॉन, 0 हो जाएगा। हाँ, यहाँ से नॉन जीरो जीरो सोल्यूशन सोल्यूशन नहीं मिल मिले। रहा है। हाँ, तो ये गलत हो जाएगा। लेमडा इक्वल टू 3 के लिए चेक करना, मिल जाएगा। हम्म, वहाँ मिल जाएगा शायद। तो ऐसे चेक कर सकते हो कि नहीं कर सकते हो, आसान है कि नहीं?
होने लायक। ये आसान ऑप्शन वाइज ही मतलब इजी पड़ेगा। हाँ, ये ऑप्शन वाइज इजी पड़ेगा, मुझे भी लग रहा है हाँ, ऑप्शन वाइज इजी पड़ेगा, क्योंकि आप देखो ध्यान से देखोगे तो पहले दो ऑप्शन में तो लेमडा 2 और 3 के लिए सॉल्व करा रहा, और लास्ट में जो पूछ रहा यस है ना वो लेमडा इक्वल 6 के लिए बस एनालिसिस करवा रहा है। ठीक है, तो वहां पर आपको मिल जाएगा इस तरह का। तो एक ऑप्शन इसमें करेक्ट है, एक इनकरेक्ट है, तो वो आप लोग वेरीफाई करके बताना। हाँ, आंसर जानना है क्या? थर्ड लग रहा है। हाँ, बिल्कुल सही बात है, थर्ड लग रहा है, थर्ड ही सही है इसका, बिल्कुल सही पहचाना संगम जी ने। संगम जी को इसके मिलते हैं जोरदार तालियां। वेरी गुड। फिर तुक्का भी सही जाता है। तो तुक्का मारने की हिम्मत भी तो होनी चाहिए। अच्छा, अगर बाई चांस हम एग्जाम में कर ही रहे पेपर, ये लास्ट में क्वेश्चन करने बैठे, हमने ये वाला निकाल भी दिया और ये वाला गलत कर दिया, ठीक है, और 18 क्वेश्चन मैंने अटेम्प्ट कर लिए, 2 बचे हुए, तो क्या तुक्का नहीं मारोगे क्या आप? हाँ सर, तो तालियां आना ऐसे लोगों को जिसका तुक्का भी हाँ, करेक्ट हो जाए। तो वो लक फैक्टर भी चाहिए वहां पर, इसी से मैं काम करता है। अगर आपने पूरी कड़ी मेहनत करी हुई है तो लास्ट के जब 2 क्वेश्चन आपको तुक्के मारने होंगे वो तुक्के सही बैठ जाएंगे। तो कहते हैं ना मेरी साइंटिफिक तो किस्मत। हाँ, साइंटिफिक साइंटिफिक तुक्का। रिपीटेड है। हाँ, ठीक है, तो ये कॉन्सेप्ट पे क्वेश्चन रिपीटेड भी है। चलो ठीक है, फिर कल मिलते हैं। हाँ, कल मैं पेपर का भी बता दूंगा आप लोगों को कि पेपर में क्या क्या आएगा। अभी कल तो टेस्ट नहीं ले पाऊंगा फिर। हाँ, तो कल इसी के आगे चले। 30 क्वेश्चन हो गए अभी तक। कैसा लग रहा है पेपर ये वाला? इजी लग रहा है, टफ लग रहा है? मॉडरेट। मुझे मुझे पर्सनली तो पार्ट सी ज्यादा इजी लगा। नहीं सर, असम दोनों पेपर सही है सर, ऐसा नहीं कह सकते सर आप। नहीं, मैं अपना अपना पर्सनल भी बता रहा हूँ अपना ना, पर्सनल ओपिनियन भी तो तो कोई भी बता अपना। सकता है। हो सकता है वो अलग चीज है। पर्सनल व्यू मैंने परस्पेक्टिव। बताया। हम्म, ठीक। तो देखिए, दोनों में बैलेंस बनाना पड़ेगा आपको, है ना? सर हम लोग का भी जब हो जाएगा ना क्वालिफाई, हम लोग भी ऐसे ही बोलेंगे हमें भी ये इजी लगता है, इजी लगता है, अभी तो सोच के भी डर लगता है। बस मैं आप लोगों को पता है अपना दिल निकाल के दिखा नहीं सकता। अदरवाइज मैं दिल से चाहता हूँ कि आप सभी का एग्जाम क्वालिफाई और बहुत अच्छे नंबरों से क्वालिफाई हो। और मैं वही दिल की बात जो बता रहा हूँ कि इतना आसान है ना, जैसे एक सुबह उठते हैं ना, सुबह उठते हैं ना अच्छी नींद लेने के बाद, और बड़े आसानी से हम वॉकिंग पे निकल जाते हैं और बाहर चिड़ियों को देखते हैं चहचहा रही हैं। कोई अगर छोटा बच्चा अपने पापा के साथ टहलने गया हुआ है तो उसको देखो, हरे हरे पत्तों को देखो, मतलब पेड़ पौधों को देखो, तो जितनी अच्छी फीलिंग आती है ना, उतना ही आसान है एग्जाम क्वालिफाई करना सभी के लिए। आप लोगों ने जितनी मेहनत ऑलरेडी कर रखी है, लेकिन अपने माइंड को उतना काम रखना है। हम्म। ये बाद में पता चलता है किस किस टाइप की गलतियां होती है, उसका वर्णन भी नहीं किया जा सकता। नहीं, उसका आप ये मान के चलोगे गलतियां होंगी, मैं क्या बता रहा हूं, गलतियां तो होंगी। आप ऐसा क्यों सोच रहे हो कि गलतियां नहीं होंगी? सबसे होती हैं। जो टॉपर होता है उसकी भी होती हैं, किसी भी सब्जेक्ट्स की हो। कैन यू बिलीव, मैं 1 मिनट रिकॉर्डिंग स्टॉप कर दूं?